तो लेट्स प्रोसीड। तो जैसे मैंने ये श्लोक कोट करके आपको बोल रहा था कि कैसे इनिशियली हमारा डिजायर सेम चीज के लिए होता है, ग्रेजुअली वो सेम चीज मे नॉट मैटर टू अस मच। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ग्रो अप, ऐसे नहीं कि भाई आपका उसका अटैचमेंट चला गया, आपका बलून का हो गया, फिर जो भी चीज का हो गया, ग्रेजुअली दैट गॉट नाउ ट्रांसफर टू समथिंग एल्स। इनिशियली किसके लिए था वो? बलून के लिए था। अभी किसके लिए होगा? शायद से वो कार के लिए हो गया, अभी घर के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा। ग्रेजुअली थिंग्स विल वो इवॉल्व होते जाएगा। So we may want some other form of enjoyment, but those simple desires that we had in our childhood are no longer there. ऐसा उतना हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो सेम चीज आएगा भी तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिकॉज दोज डिजायर्स आर नॉट देयर, therefore the anger which arose from the frustration of the desire is also not present in us today. पहले आपको भाई ये नहीं मिला करके आपको आपको बहुत तकलीफ होता था, यू वुड गेट एंग्री। पर अभी क्या हो गया, उसका डिजायर ही नहीं है वो चीज के लिए, तो उसके एंगर ही कैसे आएगा फिर? समझ रहे आप? इसका वो एग्जाम्पल है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसी तरह से जब हम सी वी कांट बिकम डिजायरलेस, जो लिविंग एंटिटी डिजायरलेस बना उसके लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज बाय नेचर ओनली वो सच्चिदानंद है, ही डिजायर्स ऑल दिस थिंग्स। तो हाउ कैन इट बिकम डिजायरलेस? तो हमको बेसिकली थ्रू नॉलेज, like what we are discussing is a knowledge from Srimad Bhagavatam, from Bhagavad Gita. That knowledge will help us to align our desires in a right direction. In that sense, we'll become desireless. In that sense, we'll understand what to desire, what not to desire. And then that will, when we know what to desire, what not to desire, then gradually or subsequently, the anger which comes out because the frustration of the desire will also not be there. समझ में आ रहा है आपको? जब डिजायर होता है, जब डिजायर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब आपको एंगर आता है। और अगर डिजायर ही नहीं है उस तरह का, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा ही नहीं आपको, या फिर आपका एंगर आएगा ही नहीं। तो क्या फ्रस्ट्रेट होगा ही नहीं फिर वो चीज। या फिर यू मे हैव अ डिजायर बट यू हैव अ हायर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि भाई ये हायर चीज है, मुझे अभी इस तरह का ये चीजों के लिए मुझे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन यू गेट अ हायर पिक्चर, देन यू फेस सी दैट होल इन अ मच मोर बेटर वे। सो ग्रेजुअली a sadhaka should learn to not have desires for anything in the world except Krishna. कृष्ण को छोड़ के दूसरा कोई भी डिजाइन को नहीं करना चाहिए, एक तरह से यहाँ पे कहा गया। दैट इज वॉट द फर्स्ट स्टेप इज इन ओवरकमिंग क्रोध वेगम। सम मोर मैच्योरिटी इज नीडेड एंड सम टाइम इज नीडेड टू ओवरकम ऑल दिस डिजायर। तो ऐसा नहीं कि भाई आज हमने सुना कल से हम अप्लाई करना चालू कर देंगे, इट विल टेक सम टाइम। जैसे प्रभु बोल रहे थे, मैंने ट्राई किया अप्लाई करना, पर मुझे कुछ उल्टा ही रिजल्ट आया है ना। अभी इतने समय, इतने सालों तक, इतने जन्मों तक हमने उस चीज को नहीं किया है, सडनली हम करेंगे तो वी आर नॉट रेडी फॉर इट येट। तो काफी बार हो सकता है कि वी में अप्लाई सम प्रिंसिपल बट उसका हमको इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, तो इट टेक सम टाइम। years and years ऑफ प्रैक्टिस में भी रिक्वायर एट टाइम्स टू जस्ट अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। जस्ट लाइक वी कांट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू इमीडिएटली गिव अप द डिजायर फॉर बलून्स, सिमिलरली वी कांट एक्सपेक्ट अ न्यू साधका टू इमीडिएटली गिव अप ऑल द डिजायर्स। बट आफ्टर 10 years, after 20 years, a sadhaka should become mature and should give up pity desires. pity desires समझते हैं हम लोग? छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ा करना। मतलब ठीक है अभी छोड़ दो यार, भी क्या कहाँ अटके पड़े हैं हम लोग। समटाइम वी गेट स्टक अप विद सो मेनी थिंग्स। यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ गेटिंग स्टक अप? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर अनाउंस हो रहा है और मेरा नाम उसमें से मिस हो गया, कितना पेन होता है ना। मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम देखते हैं आसपास। मृदंग का सेवा का शेड्यूल बना और उसमें मेरा नाम ही छूट गया, लगता है थोड़ा अंदर, है ना। तो अभी हम कैसे देख सकते हैं उसको? क्या हो गया? दीक्षा का लिस्ट बना और मेरा नाम आया नहीं उसमें। ऑफ कोर्स ये थर्ड चीज के लिए शायद जो मैं बोल रहा हूँ अप्लाई नहीं होगा, उससे ऑब्वियसली क्रोध आएगा ही किसी को भी आएगा। तो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि देर आर सर्टन थिंग विच आर वेरी पिटी, वी कांट ट्रेड अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर दिस पिटी थिंग्स। एक साइड हमारी भक्ति है और दूसरे में ये चीज है, सो वी कांट से कि ठीक है ये चीज नहीं मिला तो मेरा भक्ति को मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। आई नॉट डू भक्ति बिकॉज दिस आई डोंट हैव, दिस आई नॉट गेटिंग। से कल मैं एक सुन रहा था क्लास में,
हमारी यमुना माता जी पर के एक प्रभुपाद की शिष्या थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर चीज लिखा है. शी सेज, व्हेन वी बिकम डिवोटी समटाइम्स ऑल ऑफ अस वी गेट अ डिसीज. हम जब भक्त बनते हैं कभी कभी हमको डिसीज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डिसीज ऑफ एंटाइटलमेंट. इसका मतलब क्या है? एंटाइटल मतलब ये मेरे को, आई एम सपोज टू गेट दिस. ठीक है, मैं अभी आश्रम ज्वाइन किया है. आई एम सपोज टू गेट हॉट प्रसाद फॉर एग्जाम्पल. मतलब ये मुझे मिलना स्वाभाविक रूप से, ये मुझे मिलना चाहिए. क्यों? ये क्योंकि मैं ऐसा हो करके. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो काफी बार जब डिसीज आता है ना कि अरे मैं इतने सालों से मृदंग बजा रहा हूँ, तो मुझे फेस्टिवल के दिन तो मुझे चांस मिलना ही चाहिए, बिकॉज आई एम एंटाइटल फॉर दैट. आई डिजर्व दैट एंड आई सपोज टू गेट दैट, और मुझे मिलना ही चाहिए. अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं उससे डिस्टर्ब हो जाता हूँ. तो जब हम ये डिसीज ऑफ एंटाइटलमेंट से दूर हो जाएंगे हम लोग, देन वी कैन एक्चुअली प्रैक्टिस भक्ति. अदरवाइज इवन you may kind of, you may sing kirtan, Hare Krishna Mahamate you're singing, but it can also become a mundane activity. How? Because we are not singing for Krishna's pleasure. Our pleasure becomes a primary thing. तो इसीलिए we have to gradually give up this petty desires, petty things. छोटे छोटे चीजों की झगड़ा नहीं करते बैठने का. उससे बहुत टाइम जाता है अपना, बहुत एनर्जी जाता है. दैट सेम थिंग वी कैन यूटिलाइज टू इतना सारा. हमने इतना समय से देखो, मुझे लगता नहीं कोई क्लास में इतना, 7 क्लास है ना, 7वां क्लास है अपने, 7 क्लास तक हमें पहला श्लोक भी कवर नहीं किया है. मतलब कितना डिटेल में जाके हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं. आपने बोलने का देखो कितना सारा काम करना है हमको. सो मच थिंग वी हैव टू डू. इफ यू सिंपली यूटिलाइज दैट सेम एनर्जी, दैट सेम टाइम, दैट सेम रिसोर्सेस, एंड यूटिलाइज देम फॉर ओवरकमिंग दिस, ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी डिस्कसिंग इन द फर्स्ट श्लोका, हम कितने परिवर्तित हो जाएंगे सोचो. इमेजिन करो कि किस तरह का हमारा व्यक्तित्व होगा अगर हमें 6 चीज कर लेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं. इफ यू सिंपली डू वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा उदर उपस्थ वेगम कर लेंगे, तो क्या पर्सनैलिटी रहेंगी हमारी कुछ समय बाद. समटाइम वी शुड इमेजिन आवर सक्सेस, है ना. वी टू इमेजिन सक्सेस मीन्स व्हाट, वी टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड. ठीक है, प्योरिटी एक दिन मैं बनूंगा, जब बनूंगा तब बनूंगा, बट एटलीस्ट प्योर ड्यूटी से कुछ तो कार्य मुझे करना चाहिए, है ना. एटलीस्ट यू कैन समडे आई विल बिकम. सी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिजायर. यहाँ पे हम बोल रहे कि डिजायर को छोड़ना है जो नेगेटिव है, वो उसी तरह से हमको पॉजिटिव डिजायर को कल्टीवेट भी करना है. फॉर एग्जाम्पल, किसी के पेरेंट्स का डिवोटीज है नहीं, तो ही कैन दिस डिजायर टुडे, ओ समडे माय पेरेंट्स आर बिकमिंग डिवोटी, दे चैंटिंग हरे कृष्णा, दे वेयरिंग कंठी माला, दे हैविंग बीड बैग इन देयर नेक. तो ऐसा डिजायर करने में क्या जाता है? देखो हम काफी बार बाहर घूमते हैं, काफी गलत चीज हमको देखने को मिलता है. 2-3 डिवोटी जा रहे हैं, पर उसमें से हो सकता है कि ओनली वी सॉ समथिंग विच वाज रॉन्ग. ही वाज आल्सो देयर, other person also there, but why I only see that? Why not someone else? Because I desired it sometime. तो मैंने कभी तो उसको डिजायर किया, इसलिए मैंने उसको देखा, बाकियों ने नहीं देखा. अगर नेगेटिव चीज में अप्लाई होता है तो सिमिलरली दिस अप्लाइज विद पॉजिटिव थिंग आल्सो. व्हेन यू डिजायर समथिंग पॉजिटिव, समथिंग which is very conducive to Krishna consciousness, so same thing will be will come to your life. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर माता पिता डिवोटीज हैं तो डिजायर करो मेरे माता पिता डिवोटीज बन रहे हैं. अगर हम अभी इतने शुद्ध है नहीं, तो डिजायर करो कि सम डे आई बिकम वेरी प्योर, आई हैव प्योर माइंड, प्योर हार्ट, एंड आई एम चैंटिंग प्योरली हरे कृष्णा. डिजायर करने में क्या जाता है? अगर भगवान गलत डिजायर को फुलफिल कर सकते तो अच्छे डिजायर क्यों नहीं फुलफिल करेंगे? एंड डिजायर करने को क्या लगता है बोलो? कुछ पैसा लगता है, कुछ टाइम लगता है, कुछ नहीं लगता है. यहाँ बैठे बैठे लोग क्या क्या डिजायर करते हैं. लोग अमेरिका जाके आते हैं, यहाँ पे बैठे बैठे कितना डिजायर करते हैं. सो व्हाई कांट वी डिजायर समथिंग व्हिच इज पॉजिटिव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? द पॉइंट इज दैट वी हैव टू मेक श्योर कि लेट दिस pity desires don't block our Krishna consciousness. Let us now take them in a very positive way. ठीक है, let's go ahead. So how to prevent this krodha? Another reference from Bhakti Rasamrita Sindhu. When desirable objects are not obtained or are lost after obtaining, then a sadhaka should remember Hari without being disturbed at mind. अलब्धे, वन इज लाइक व्हेन यू डोंट ऑब्टेन इट, आपको लाभ हुआ नहीं उस चीज का, आपने प्राप्त नहीं किया उस चीज को,
या फिर विनाशते वा, या फिर आपने उसको पाके खो दिया। ये दोनों केस में ना गुस्सा आता है। बट व्हाट इज सेइंग बार, व्हाट रूप गोस्वामी सेइंग इन भक्ति रसामृत सिंधु, that how to give up this petty desires. This when desirable objects are not obtained, alabdhe, or if they are lost after obtaining, vinashate. These may be eatables or clothes you cover yourself or with, or any other object. Like this word, भक्ष्या, भक्ष्य करने वाला, खाने वाला, भक्षण जिसका करते हैं हम लोग। आच्छादना, जिसको हम कवरिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे शॉल यूज किया, कपड़े यूज किए। आच्छादन जिससे किया हमने। साधने, तो मतलब ये कुछ भी हो, ये छोड़ के बहुत कुछ हो, देन विदाउट बीइंग डिस्टर्ब एट माइंड, अविकल अविकल्व मतिर, a sadhaka should remember Lord Hari, हरिम एव धीय स्मरेत। हालांकि ये हम बोल सकते हैं बहुत एडवांस सिम्टम है कि भाई जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं हरि को ध्यान करता हूँ। प्रभुपाद के जीवन से किसको एग्जाम्पल पता है इसके बारे में? प्रभुपाद के सामने उनका पूरा का फैक्ट्री चल रहा था, और प्रभुपाद तब क्या श्लोका कोट किए थे? बोलो, उसका मीनिंग बोल सकते हैं, श्लोका याद नहीं होगा, क्या है वो? whenever Krishna gives some mercy on someone, he takes away। वो वाला श्लोका है, मतलब मुझे उसका श्लोका याद नहीं है, बट ऐसा उसका ट्रांसलेशन है। तो जब कृष्णा का किसके ऊपर विशेष कृपा होता है ना, तो कृष्णा टेक लेते, सॉरी, कृष्णा टेक्स अवे। ही इज कॉल्ड हरि, हु टेक्स अवे थिंग्स। वो हरण करते, वो हरि है। यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनंजय। तो इसका मतलब क्या है कि, तो उसका मतलब क्या है, प्रभुपाद ने अपने जीवन से दिखाया हमको कि हाउ वन शुड सी दैट when everything what he was living for that was burning, that time Prabhupada was thinking like this. So that is this platform what we are seeing here in Bhakti Rasamrita Sindhu। तो अगर आपको कुछ डिजायर आपको नहीं मिल रहा है, मिलने के बाद हो जा रहा है, तब क्या क्या याद रखना चाहिए आपको, कि हमको सिर्फ किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान श्री हरि का। तो लॉस है, या फिर इट्स लाइक अ डिवोटी गेट्स हिज रसा फ्रॉम कृष्ण स्मरण। तो देखो, व्हेन प्रभुपाद वाज लूजिंग वन सेंस हिज ऑब्जेक्ट्स वॉट एवर ही हैड, his rasa, his nourishment was coming from what? Remembering Krishna। तो प्रभुपाद का जो, उनका सिक्योरिटी जो था वो फैक्ट्री से नहीं आ रहा था, उनका सिक्योरिटी उनके जीवन में आ रहा था कृष्ण से। दैट वाज द मेन थिंग यार। जैसे आपने, मैंने एग्जांपल दिया था, ब्रिटिश, व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड लेटर दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एंड दे वांट टू सेल टी, तो व्हाट दे डू, दे गिव फ्री टी, है ना, एंड देन व्हाट, पीपल गॉट एडिक्टेड टू द टी एंड दे वांटेड टू कंटिन्यू विद द टी, राइट? So similarly, many times Krishna gives us some free sample initially। So initial आने का एकदम देखें, भक्त इनिशियल भक्तों कितना उत्साह रहता है उनमें। समान जैसे छोटे बच्चे लोग देखा होगा ना आपने, हाँ? पर बाद में हमको उसका प्राइस पे करना पड़ता है। इफ यू डोंट पे प्राइस, और जब वो व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है ना, जैसे वो व्यक्ति, इंडियंस गॉट एडिक्टेड टू टी, देन दे आर रेडी टू पे वॉटर अमाउंट ऑफ money required for getting the tea। Similarly, when your mind gets attracted to the bhakti rasa, whatever things happen in your life, that will not matter to you, but if you are getting bhakti rasa, तो इसलिए हम लोग स्मरण करेंगे भगवान का, कितना भी डिफिकल्टी आ जाए फिर भी। So once the mind is addicted to bhakti rasa, small things you did not get something, or I was not treated nicely in the temple, or these people did not give me good prasad, these things become very insignificant। माइक ले लो। ठीक है, इन द टाइम माइक स्टार्ट्स, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, फिर तब तक माइक चालू हो जाएगा। यहाँ पे कहा, इफ अ डिवोटी हैज अ वैक्यूम इन हिज हार्ट, वैक्यूम मतलब खाली, खालीपन है, एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है इंटरनली, देन दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दीज थिंग मतलब, मुझे प्रसाद नहीं मिला, मुझे किसने एक्नॉलेज नहीं किया, एडमायर नहीं किया, वो सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। कब? व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग विदिन। सो व्हेन यू हैव सब्सटेंस विदिन,
then we'll not look out for things outside. Our happiness will come from within. Yes, bro. किया हमने, तो जब उनका फैक्ट्री जला तब उन्होंने ये श्लोक बोल दिया और फिर सब छोड़ दिया और देन रेनाउंस ऑर्डर स्वीकार कर लिया। पर वही एग्जांपल अभी हम रिसेंट टाइम्स में देखते हैं, जब कृष्णचंद्र प्रभु का हुआ था या और भी कोई डिवोटीज है जिनका कुछ लॉस हुआ था बड़ा, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। और पॉइंट ये नहीं है कि छोड़ना है क्या नहीं, पॉइंट ये है कि वो टाइम पे हम हरि का स्मरण करना है, मतलब सब छोड़ना है या वापस रिबिल्ड करना है या वापस क्या करना है। सी देखो, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट थिंग कि मतलब ऐसा हो गया तो ऐसा करो, ऐसा नहीं है। नाउ डिफरेंट डिवोटीज में एक्ट इन डिफरेंट वे। जैसे होता है कि एक डायमंड जो होता है उसका अलग अलग फैसेट हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे होता है ना कि एक शास्त्र का एक एस्पेक्ट होता है, उसको अलग एंगल से देखेंगे तो आपको अलग अलग उसके व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेदर यू आर डूइंग कृष्ण स्मरण और नॉट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप जिसके आपने कृष्ण प्रभु का एग्जांपल दिया, मेरे को इंसिडेंट पता नहीं है बट जस्ट उसके लाइन में मैं आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कृष्णचंद्र प्रभु का ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने सोचा कि अरे नहीं नहीं जो भी है हो गया, लेट्स नाउ बिल्ट अप अगेन along with doing कृष्ण स्मरण, हाउ डज दैट, मतलब वो उसमें प्रॉब्लम क्या है फिर। सी प्रभुपाद के केस में प्रभुपाद ने एक अगर कोई रिस्पांस को उन्होंने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया, सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया, तो इट्स नॉट दैट एवरीवन हैज टू रिस्पॉन्ड द सेम वे। सी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल दोनों में क्या है, हरि स्मरण इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति वापस से बिल्टअप हरि स्मरण करते करते बिल्टअप कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति समझ रहा है ठीक है भगवान का ये इच्छा है, लेट मी गो हेड विद दिस, सो हाउ दैट मैटर। तो इसीलिए देखो अभी कृष्णचंद्र ने जो किया, क्या वो खुद ने इंडिपेंडेंटली किया होगा, किसी ने किसी के गाइडेंस में किया होगा, है ना। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो गाइडेंस भी आ रहा है एंड देन ऑल्सो इज टेकिंग सम स्टेप बेस्ड ऑन द गाइडेंस, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल बोथ। प्रिंसिपल उन्होंने इंटैक्ट रखा है और गाइडेंस में कर रहा है, देन दैट्स व्हाट्स द इशू इन दैट। तो इसलिए जितना हम गाइडेंस में रहेंगे प्रॉपरली और प्रॉपर इसको प्रॉपर प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखते हुए करेंगे, देन डिटेल्स में चेंज, डिटेल्स अलग अलग हो सकते हैं, डजेंट मैटर। अभी देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कभी बाहर देश नहीं गए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत कोई ऐसा चीजें नहीं की जो प्रभुपाद ने किया है। तो इज इट दैट प्रभुपाद शुड हैव डन एग्जैक्ट व्हाट भक्ति सिद्धांत ठाकुर डिड, ऐसा था क्या। मतलब बोलने का प्रयास करो कि कभी भी प्रिंसिपल हमको इंटैक्ट रखना होता है और डिटेल्स वेरी हो सकते हैं, पर इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। क्या डिटेल है, क्या क्या प्रिंसिपल है, वो समझने के लिए थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए। अगर मैच्योरिटी है देन पर्सन कैन डू इट। एटलीस्ट हमारे सबके स्टेज में इट्स ऑलवेज सेफ एंड गुड वी डू अंडर गाइडेंस। अगर हमको बोला गया कि भाई ठीक है तो मेरा एक काम करो, अगर आप वापस से खड़े नहीं होंगे तो शायद आप फ्यूचर लाइफ में डिप्रेस हो सकते हैं, यू गेट अप एंड डू दिस, वी डू इट। अगर हमको बोला कि नहीं नहीं अगर आप वापस से करोगे तो आप अटैच हो जाओगे तो मत करो, फाइन वी डोंट डू इट। तो एक तो है मैच्योरिटी, दूसरा है उसका प्रिंसिपल का इंटैक्ट रखना, तीसरा है अंडर गाइडेंस। ये तीन चीज हम करेंगे, देन आई फील कि इट कैन इट कैन गिव आउट अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, इज इट ओके, श्योर। और सेटिस्फाइड। और आपने पिछले स्लाइड में बोला था कि पीटी डिजायर छोड़ने चाहिए, तो आपने एक शब्द यूज किया सर्टन। हाँ, सर्टन पीटी डिजायर शुड बी गिवन। अब कौन सी सर्टन ऐसे। हाँ, तो अभी कुछ कुछ फॉर एग्जांपल, अभी थोड़ा सा हाई लेवल, मतलब गंदा क्वेश्चन नहीं है, बट अगर किसी पति है, कोई पति है और उसकी वाइफ उसको कुछ, शी इज चाइल्ड नॉट, चाहिए। हाँ चेस्टिटी पे सवाल है उसके वाइफ का, हाँ, शी इज नॉट चेस्ट। तो फिर अभी एक तरफ से देखा जाए कि अल्टीमेटली गृहस्थ आश्रम का पर्पज है वैराग्य, पर सिमिलरली हम ये नहीं बोल सकते कि ये पीटी डिजायर है। नहीं नहीं नहीं, तो मैं भी नहीं बोलूंगा। तो फिर तब क्या करना चाहिए, या वो वैसे ही सिचुएशंस में हमें क्या सोचना। See, when I am saying we should give up these things, it doesn't mean कि you become a
फूल। ऐसे मूर्ख की तरह कुछ भी, ठीक है यार, ये भी पिटी, ये भी पिटी, सब पिटी, छोड़ दो उसको, क्या करना है, ऐसा नहीं, वो नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला, पिछले इसमें बोला ना मैं कि यू नीड ए सुपीरियर गाइडेंस। जो सी, बेस्ट है कि आपका मैच्योरिटी खुद का हो, कि भाई मुझे पता चले क्या क्या सही है क्या गलत है। अगर नहीं है, बेस्ट टू टेक दैट इंटेलिजेंस फ्रॉम समवन जो आपसे थोड़ा मैच्योर है, थोड़ा बड़े है, हमारे मेंटर है, हमारे काउंसलर है, दे कैन गाइड अस फॉर दैट, है ना। अगर इफ इट्स लाइक जैसे जो एग्जांपल आपने दिया, चैस्टिटी पे क्वेश्चन है, देन दैट हैज टू बी डेल्ट इन अ प्रॉपर वे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि सपोज किसी ने अगर रेप किया है, क्या उसको बोल सकते हैं ठीक है यार छोड़ दो उसको? नो, ही हैज टू बी पनिश्ड। बस एथिकली मॉरली उसने गलत चीज किया है, तो उसमें आप नहीं बोल सकते ठीक है कंपैशन दिखाओ, माफ कर दो, ये सब करो। यू कांट से दैट। ही हैज डन अ मिस्टेक, ही हैज टू पे फॉर इट। आई मीन टू से ही हैज टू गेट पनिशमेंट फॉर दैट। तो कुछ चीज जो गलत है मॉरली, इथिकली, स्पिरिचुअली, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग इज रॉन्ग। सो वी आर नॉट अंडरमाइंग रॉन्ग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग थिंग्स अप। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है, इन्हें छोड़ना तो है सब कुछ, वैराग्य तो है, तो ठीक है भगवान का अरेंजमेंट है इसलिए ये अनचेस्ट है, छोड़ दो इसे। नो, समथिंग इज रॉन्ग, डील विद रॉन्ग। हम डील करते हैं, वी आर नॉट काइंड ऑफ ड्रॉपिंग थिंग्स। और प्रभुपाद का लेवल था कि प्रभुपाद अपने लेवल पे अपने सिचुएशन से देखो डिसाइड। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इट्स लाइक 95% हमारा जो इसमें कहा गया कि 95% ऑफ क्रोध वेगा विल बी कॉन्कर्ड बाय दिस मैच्योरिटी। एंड सबसे मेरा एक अनुभव ऐसा है कि दुनिया में वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू मे सी बीइंग क्रिएटेड अराउंड, दे आर प्राइमरली बिकॉज ऑफ इमेच्योर पीपल। अब एग्जाम्पल देता हूँ, श्रृंगी और परीक्षित। क्या गलती था परीक्षित महाराज का? वॉज इट अ डैट बैड मिस्टेक? ठीक है, जिंदा सांप डालते तो अलग बात था, वो सांप काट सकता था, कुछ तो कर सकता था, बट मरा हुआ स्नेक था। वो सोच सकता था ना, ठीक है यार एटलीस्ट जिंदा स्नेक तो नहीं है, काटने तो वाला नहीं है ना, एटलीस्ट ही कुड थॉट लाइक दैट। बट बिना सोचे, बिना समझे कौन था क्या था, सीधा उसने क्या कर दिया, अपना थ्रेड लेके हाथ में पानी लेके कर्स कर दिया कि 7 डेज के अंदर ये मर जाएगा व्यक्ति। बाद में पछताना चालू किया उसने, अरे ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों, रोने लग गया। सो बिकॉज ऑफ दैट इमेच्योर वन इमेच्योर पर्सन, परीक्षित महाराज हैड अल्टीमेटम 7 डेज। तो मैं वही बोलने का प्रयास करूँ, इमेच्योर लोग ये दुनिया में ना बहुत क्योस क्रिएट करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, सारे टेररिस्ट है ना। वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है मुझे 72 हूर मिलेंगे। इट्स अ, कितना वो एक लेवल का इमेच्योरिटी है। एंड फॉर दैट सेक वहां जाने के लिए यहाँ भी लोगों को मार रहे तुम, है ना। तो इट्स लाइक सच अ लेवल ऑफ इमेच्योरिटी दैट दे खुद, अभी यहाँ पे भी खुद सुखी नहीं है वो लोग, वहां पे भी सुखी नहीं रहेंगे, बोथ प्लेस। सो वॉट एवर इमेच्योरिटी, सो दैट्स व्हाई बट वी नीड टू रियली ट्रीट दिस डिसीज ऑफ इमेच्योरिटी। कैसे ट्रीट करेंगे इसको? एसोसिएशन एक है, उसी के साथ बट रेगुलर रीड स्क्रिप्चर्स, डिस्कस आवर स्क्रिप्चर्स। हमारा डिस्कशन जो होना चाहिए ना काफी बार। सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 24/7/365 बस गीता 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 भागवतम भागवतम करते रहो। वी में एट टाइम्स हैव सम लाइट डिस्कशंस, दैट्स ओके, ऑल राइट। आप कभी होता है ना, चर्चा करते हैं, कुछ चीजें माइंड में आपके हैवी होती है तो यू डिस्कस, दैट्स फाइन। बट जब तक हमारा इंटेलिजेंस प्यूरिफाई नहीं होता है विद द यूज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड होली नेम, तब तक हम लोग को ये सब चीज आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यू टू बेसिकली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अ वेरी प्रॉपर वे। इस महाराज बोलते हैं कि सिंसियरिटी, सीरियसनेस, नो अल्टीरियर मोटिव, उससे करेंगे। और जब हम अपना हमारा साधना सेवा के साथ बैलेंस करेंगे, ऐसा नहीं साधना साधना दिन भर साधना चल रहा है, और सेवा शुड ऑल्सो बी देयर और साधना शुड ऑल्सो बी देयर, दो बोथ शुड बी बैलेंस्ड। तब हमको मैच्योरिटी आएगा। मैच्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विल कम बाय द बैलेंस ऑफ योर सेवा एंड साधना, एंड देन दैट विल हेल्प अस टू सी द थिंग्स इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। भी कुछ कॉमन सेंस वाला होता है, वो तो चीज कॉमन सेंस, तो ऐसा कहा गया कॉमन सेंस इज हाईली अनकॉमन, है ना। वो भी बहुत अनकॉमन चीज है कॉमन सेंस होना। कॉमन सेंस मतलब क्या? और स्टोरी सुना ना कि एक बार एक घर में क्या हुआ कि एक शादी थी, और तो घर में बिल्ली आई थी, और उन्होंने क्या किया, बिल्ली को टोपली में रख दिया। तो लोगों ने क्या बोला, अरे हाँ शादी है मतलब क्या, वो बिल्ली को आपको टोपली में रखना चाहिए।
तो हर वो गांव में सब जगह क्या होता था, बिल्ली को पकड़ के लाते थे, टोपली में रखते थे, हाँ अभी शादी। तो दैट्स लाइक अ वेरी कॉमन सेंस वाली चीज है। बिल्ली को क्यों रखा उसमें? क्योंकि वो ट्रबल कर रही होगी जो भी वो समय। अब बिल्ली को लेके आ रहे खास, और उसके ऊपर टोपली डाल रहे हैं। इज इट लाइक, इट्स लाइक कितना, इज इट अ कॉमन सेंस? ठीक है, पूरे आगे जाएंगे, नहीं तो हम, ये बड़ा ही फेमस है एग्जाम्पल। कौन है ये? कालिया नहीं है, ये है हमारे ध्रुव महाराज। when उत्तमा was killed, उत्तमा कौन थे? उनके बड़े भाई थे, मतलब सुरुचि के पुत्र। when he was killed by the yakshas, ध्रुव महाराज became excessively angry। आपका क्वेश्चन था, ध्रुव महाराज कैसे एंग्री हो सकते हैं? तो उसके ऊपर हम लोग आज, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा था। सो हमने इससे पहले क्या देखा? सब माइनर सोर्सेज ऑफ क्रोध होगा। अरे मेरा वो प्रसाद नहीं रखा, मेरे को मेरा नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उससे थोड़ा क्रोध आता है। बट दिस इज अ बिग थिंग, दिस इज अ बिग सोर्स ऑफ एंगर। someone's brother getting killed unjustly is very natural, right? To become angry in such case. But sometimes some events occur in life which can become a major source of krodha, even for the very advanced sadhakas like Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was such a devotee, he saw भगवान face to face, भगवान को उन्होंने ऐसा देखा था ध्रुव ने। उसके बाद हो रहा है, वो जब फोटो देखते ना उधर, भगवान ऐसे सर पे शंख लगा रहे, वो सब होने के बाद ही हो रहा है, क्रोध आ रहा है उनको, है ना? एंड लॉर्ड गिफ्टेड हिम विद अ किंगडम। वो था ना, ही वांटेड अ किंगडम बेटर देन हिज ग्रैंडफादर, वो सब मिल गया, सब हो गया, उसके बाद सब हो रहा है। बट फ्यू इयर्स लेटर द यक्षस किल्ड हिज ब्रदर, ही स्लॉटर्ड ऑलमोस्ट ऑल द यक्षस। पर इनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्या किया, सारे यक्षों को उन्होंने मारना चालू कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सो क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, बोलो। हाँ, जनरलाइज किया उन्होंने, बट दिस वाज लाइक अ ओवर रिएक्शन, ओवर रिएक्शन ऑफ ध्रुवा टू द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर। कितने लोगों ने यक्षों को, कितने लोगों ने इसको मारा था, उत्तम को मारा था? दो तीन चार? उन्होंने कितने को स्लॉटर किया? लाखों। यक्षा एक जैसे देवता, उनके ऐसा एक प्रजाति, वन टाइप, कुबेर और सबके फल। नहीं नहीं, दे हायर हायर एंटिटीज। और ये कब किया उसने, ध्रुव ने कब किया सब चीजें? भगवान को देखने के बाद, भगवान ने उनको गिफ्ट देने के बाद ये सब हो रहा है। नहीं बताया था, ठीक है, बट आई एम सेइंग दिस हैपनिंग आफ्टर समवन सीइंग कृष्णा फेस टू फेस। नहीं नहीं, भगवान को देखा था 5 साल के थे, उसके अनेक सालों बाद। ग्रोन अप है ना, फोटो में दिख रहा है हमको, ग्रोन अप है वो, कितना ग्रोन अप। तो ये सब होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति का ऐसा हो सकता है, तो आप बोलेंगे यार फिर ध्रुव का ये हालत, तो मेरा क्या हालत फिर? ध्रुव से शुद्ध भक्त 12 महाराजों से एक है ना? फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? तो मैं तो महाजन, मैं तो जन भी नहीं अब तक, महाजन तो अलग दूर का बात है अभी। Sometimes it may happen that some major sources of Krodha arises in one's life, and even the best of the devotees may fall victim to Krodha Vega, like Dhruva Maharaj. When this happens, we should pray that in our spiritual life, this should not happen. तो काफी बार हमको एग्जाम्पल क्यों जाए, जैसे हम जड़ भरत का देखते हैं एग्जाम्पल, जड़ भरत का एग्जाम्पल क्यों थी? जड़ भरत का क्या स्टेज था? भाव स्टेज पे थे वो, जहां से फॉल डाउन होना बहुत मुश्किल है, वहां से उनका पतन होगा। ये भगवान हमको क्यों दिखा रहे? टू मेक अस अंडरस्टैंड, बाबा देखो हाउ इट इज डेंजरस। अगर आप अकेले हैं, भले ही भाव स्टेज भी रहेंगे, फिर भी आपका पतन होना हो सकता है। ये एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। सिमिलरली अजामिल का जो एग्जाम्पल है, इट्स लाइक एग्जैगरेशन। सोचो किस व्यक्ति ने इतना पाप किया है ना, सडनली ही गेट्स, उनके सामने झगड़ा चल रहा है यमदूत और इनके बीच में। सच सच मतलब एकदम एक्सट्रीम चीज है वैसा होना किसी के जीवन में। पर हमको स्क्रिप्चर क्यों दिखाते हैं अब चीज? टू मेक अस अवेयर, भाई ठीक है,
तुम इतने नहीं होंगे, पर एटलीस्ट हमको यू शुड बी केयरफुल। इसलिए ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल क्यों दिखाया हमको यहाँ पे, to make us understand even you might have seen Krishna face to face, Krodh can take over you. It is still possible. That's why you have to be very, very careful in your dealings. हाँ, मनु 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 आते हैं, स्वयंभू मन आते हैं, फिर कुबेर भी आते हैं, दोनों आते हैं, दोनों को पैसे। सी इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना इसमें, इतना हो जाता है, और जैसे कुबेर बोलते हैं स्टॉप, इमीडिएटली विदाउट क्वेश्चनिंग ध्रुव स्टॉप्स, तुरंत स्टॉप हो जाते हैं। वो उनका ग्लोरी है। हम स्टॉप करेंगे क्या? सोचो आपको इसका झगड़ा चल रहा है, सारा वो आपके, याद करो सीन, आपका झगड़ा चल रहा है, कुछ दोस्त आगे आपके, अरे ठीक है छोड़ दे यार, हो गया अब छोड़ो, आप कितना फोर्स लाके वापस आते हैं ना झगड़ा करने के लिए, है ना? मैं सही एग्जांपल दे रहा हूँ? किसको? Let's hear. But sometimes in the lives of some sadhakas, a major obstacle do arise. In Dhruva Maharaj's life, his brother was killed and he went overboard and killed so many Yaksha that Manu Maharaj had to intervene. Kuvera had to intervene. All of them had to intervene and they were all surprised. We thought you were a devotee. ऐसे ये लोग सोच रहे थे उसके उनके बारे में, ध्रुव के बारे में. And devotees are not supposed to behave like this. और फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, सी अभी हम उसको ना हमारे ऐसा कर्म का नहीं लगा सकते कि ध्रुव ने 1 लाख को मारा तो मतलब उनको कितने रिएक्शन आया होगा। इट्स अ डिवाइन अरेंजमेंट, वो समझो आप बोलने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जो हुआ सीन हुआ वो हमको सिखाने के लिए हो गया, ऐसा हमको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। उनको कितना कर्म आया नहीं आया, गलत गलत उन्होंने एक्सप्रेस किया तो क्या उनका ध्रुव लोक चला गया क्या? फिर भगवान यार तुमने गलती किया, चल तो ध्रुव लोक दे दूं मुझे वापस? नहीं, ऐसा नहीं था। तो उसको वो मेजर करेंगे उस तरह से, फिर हम कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेसन ले ही नहीं पाएंगे उसमें से। इट्स मेनली टू टेक लेसन, उसको सीखो, हम लोग सीखेंगे उसको आगे बढ़ेंगे उसके इसके बाद। द सोल्यूशन ऑफ, और एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है क्रोध का, क्या है? फॉरगिवनेस। क्षमया तिष्ठते राजन, क्षमया विनिवर्तते। एंगर इज प्रिवेंटेड एंड पैसिफाइड थ्रू फॉरगिवनेस। एक फॉरगिवनेस पे एक बड़ा सेमिनार है, महात्मा प्रभु ने बहुत बड़ा सेमिनार दिया है। भक्ति तीर्थ महाराज ने 16 घंटे का सेमिनार दिया है फॉरगिवनेस के ऊपर। ये तो हम इधर हम उसको टच करके आगे बढ़ने वाले हैं। पर फॉरगिवनेस इतना अच्छा टॉपिक है, आप देखेंगे पूरे भागवतम में सब जगह फॉरगिवनेस दिखेगा आपको। जैसे अम्बरीश महाराज ने फॉरगिव किया, अम्बरीश फॉरगिव्ड दुर्वासा, एंड देन परीक्षित ने डायरेक्ट गया नहीं, लेकिन ही आल्सो हैड टू फॉरगिव अल्टीमेटली। और यू टेक एनी एग्जांपल वेयर फॉरगिवनेस इज सीन। द्रौपदी फॉरगिव अश्वत्थामा, एनीथिंग एल्स? और क्या किया उन्होंने? वो कंसेप्ट अलग है, फॉरगिवनेस का नहीं है उसमें कुछ। पर बाण तो छूट छोड़ा था ना उन्होंने। देखो उनके इसमें बाण छूटा, बाण वापस लेते नहीं कभी वो क्षत्रिय लोग। वशिष्ठ फॉरगिव विश्वामित्र। किसमें? किसने? करेक्ट। सो महाभारत इज समथिंग, व्हाट इज सेइंग इज वेरी करेक्ट कि महाभारत, सी प्योर सर्विस का एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको? भागवत। तो हमारे टॉप मोस्ट क्या है?
भागवतम, चैतन्य चैतन्यामृत एंड गीता, ये तीन हमारे टॉप है। बाकी एवरीथिंग इज एडिशनल फॉर अस। हालांकि मैंने काफी एग्जांपल महाभारत से दिए, अभी आएंगे उसमें, बट दैट इज जस्ट टू लर्न द लेसन एंड गो हेड। वही बोल रहा हूँ। किसमें? देखो शत्रत्व जो है, वेयर द वैल्यू ऑफ वर्ड इज सो मच, दिखाना चाहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, इतना उनका ये होता था। करेक्ट। When such a major source of Krodha arises, it is very difficult to control anger. We should understand in advance before such a major source of Krodha arises that ultimately all such Krodha will end only when somebody forgives. आपका क्रोध तभी शांत हो पाएगा when some you forgive someone. महात्मा प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें लिखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ समवन हु हैज नॉट फॉरगिवन। हाँ, मतलब आपने माफ नहीं किया किसी व्यक्ति को, इसके सिम्टम्स क्या है? मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास है क्या? मैं एक मिनट बस डॉक्यूमेंट निकालता हूँ। दिख रहा है? ठीक है, ये सारे एक एक करके पढ़ो आप अभी। हरी बोल पढ़ो। Signs when we have not forgiven, though we think we have. Difficulty of fear to really reveal the heart. मतलब आपको बहुत डर लगा, अरे मैं कैसे मेरा हृदय को ओपन करूं? किसको? किसको? हाँ, किसको रिवील करना है हार्ट? किसी को भी। आपको, आपने किसी को अगर माफ नहीं किया है, सपोज, वही चल रहा है ना? हाँ, वही हाँ, सर। तो आपको लगेगा अरे मैं कैसे किसको रिवील कर पाऊं, मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा किसी व्यक्ति को। तो आपको डर रहेगा रिवील करने में, क्योंकि ये व्यक्ति वापस से उसको उसका मतलब मिसयूज कर लेगा। वो मेरे जो मैं रिवील करूंगा, वो इन्फॉर्मेशन को सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, मिस इंटरप्रेट कर सकता है, मिस कोट कर सकता है। इसलिए हम डरेंगे हार्ट को रिवील करने में। ठीक है। नंबर सेकंड, Can't think of the person loving you. जिस व्यक्ति ने आपको किया है ना, उसके बारे में अच्छे से सोच नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला। We cannot think something going to happen to the person spiritually or materially. वो व्यक्ति का अच्छा कुछ हो, मतलब स्पिरिचुअली मटेरियली को अच्छा होगा, ऐसा लगेगा नहीं हमको, अगर मैं माफ नहीं किया किसी को तो। हाँ, रियलिटी है, रियलिटी है। ये जो है, ये दिखा रहा हो कि भक्ति तीर्थ महाराज के सेमिनार का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट। Have a low self-esteem. लो सेल्फ एस्टीम मतलब, सी ह्यूमिलिटी अलग है, लो सेल्फ एस्टीम अलग है। ह्यूमिलिटी पॉजिटिव, लो सेल्फ एस्टीम इज नेगेटिव। आप हमेशा से डिप्रेस रहोगे, इन शॉर्ट। Cannot accept authorities very easily. आपको लगा रहा है उसने मुझे चीट किया था, बाकी कोई भी मुझे दूसरा चीट कर सकता है, तो उसमें अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपने जीवन में। कोई भी अथॉरिटी हो। अथॉरिटी मतलब ये नहीं बस मंदिर वाला अथॉरिटी, आपके काउंसिलर। अथॉरिटी का मतलब है आपके पेरेंट्स आपके अथॉरिटी है, बड़े लोग आपके अथॉरिटीज है, टीचर्स आपके अथॉरिटीज है। वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे व्यक्ति। आगे, Sickness. सिकनेस, ऐसे व्यक्ति को हमेशा बॉडी में कुछ ना कुछ डिसीज होंगे। हरे कृष्णा। तो आप एक चीज निकाल के उसमें देखते हो कोई सिख है, इसका मतलब नहीं कि वही उसको सब उसमें उसको फॉरगिव नहीं किया किसने। ठीक है ना? ठीक है, आगे। when we see the person, when we hear the name of the person, or even if we think about him, we get angry.
ये सारे सिम्टम्स है कि भाई आपने उसको माफ नहीं किया है, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रांग नीड ऑफ फॉरगिविंग सच अ पर्सन. व्हाई डू यू फॉरगिव अदर्स? व्हाई डू यू फॉरगिव अदर्स? नॉट फॉर वन सेल्फ, सॉरी नॉट फॉर हिम, एटलीस्ट फॉर योर वन सेल्फ. बिकॉज क्या होता है, एंगर इज लाइक होल्डिंग burning coal in your hand with a desire that someday I'll throw on that person. बट प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपके हाथ जल जा रहे हैं उसमें. गरम गरम कोयला आपने पकड़ा है, कब देखता हूं मैं, कब मौका मिलेगा, जैसा मौका मिलेगा उसको उसे फेंक के मारूंगा उसके ऊपर. और आप उसने उतना होल्ड करके रख रहे हैं आपके माइंड में, आपके हार्ट में, तो आपको ही जला रहे हो अंदर से. इसीलिए हमको लोगों को इमीडिएटली फॉरगिव करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया. तो लेट अस सी, कम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन. आधा आधा नहीं, पूरा करूंगा मैं, चिंता मत करो. नहीं, फॉरगिवनेस का भी और 2-3 स्लाइड्स है उसमें. उसमें कुछ और विशेष भी आएगा, अलग भी आएगा, थोड़ा सा ऑफ भी आएगा, तो आपको उसको डाइजेस्ट भी करना है. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया. वे नेक्स्ट, महाराज युधिष्ठिर के हिसाब से फॉरगिवनेस. इफ देयर आर नो पीपल एज टॉलरेंट एज द फॉरबेरिंग अर्थ, then there can never be any peace among people. All disputes are rooted in anger. If somebody troubles us and we trouble them in return, if we physically assault a guru who assaults us, then such a mentality will result in the destruction of all living entities and the escalation of a religion. युधिष्ठिर महाराज बोल रही है. आप देखेंगे इन द एंटायर महाभारत वॉर, हु इज द मोस्ट फॉरगिविंग पर्सन? युधिष्ठिर महाराज. विदुर तो थे नहीं वॉर में, वो चले गए थे. He is always forgiving all the offenses of Duryodhana and his brothers. And he continues to forgive until the last moment when he left with no option but war. फॉरगिव किए जा रहे, फॉरगिव किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, जब तक वॉर ही उनके पास ऑप्शन था, बस दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं अभी, तब तक फॉरगिव करते गए. कौन? युधिष्ठिर महाराज. Once Draupadi became fed up with the forgiveness, and then Maharaj Yudhishthira spoke to Draupadi these verses. ये वहां से है. हमने देखा है कि मतलब एक कोई चीज एक्सट्रीम लेवल पे करना भी अच्छी नहीं है, फॉरगिव भी करते जा रहे तो ये भी चीज अच्छी नहीं है. लेट द स्क्रिप्चर स्पीक. हम बोलने से अच्छा स्क्रिप्चर्स को बोलने दो. बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, स्क्रिप्चर्स बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे. ओके, अहेड कंटिन्यू. महाराज युधिष्ठिर क्या बोल रहे? If all angry people start exhibiting anger in return, then every person who has been assaulted will assault in return, and all those who have been victimized by violence will exhibit violence in return. Fathers will assault sons, and sons will assault fathers in return. Husbands will beat their wives, and wives will beat their husband in return. It keep on happening. ठीक है. The last what he says, conclusion. Oh, beautiful Draupadi, in this way, when the entire world becomes angry, there will be no peace anywhere at all. Forbearance is indeed the true pacifier for all human beings. इसीलिए बोल रहे हैं कि क्षमा इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्षमा जो है, forgiveness is very very important feature, quality of a person. So even in a major conflict, even when there is a major source of anger, ultimately it has to end with क्षमा. अगर क्षमा नहीं है तो नथिंग कैन एंड. एक मैंने स्टेटमेंट सुना था, बेगिंग फॉरगिवनेस डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग एंड द अदर पर्सन इज राइट. इट नेसेसरी मीन्स यू वैल्यू द रिलेशनशिप ओवर योर फॉल्स ईगो. मतलब यू नीड समथिंग हायर, you need something higher reason to forgive people. If you don't forgive people, if you can't forgive people, in short,
then we can't, just like he was saying, Yudhishthira is saying, things can't go ahead. वो सारा रोटेटिंग में एक चक्र चलते रहेगा, बार 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 बार, यू हर्ट समवन, ही हर्ट्स यू, यू हर्ट समवन, यू हर्ट्स यू, there's no end to it. फिर भक्ति कहाँ से करेंगे हम लोग? भक्ति लाइक विल बी लाइक सब बैकग्राउंड में चला जाएगा. मैंने बोला था, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, एंड दैट इज द मेन थिंग. समझे क्या? सो मेन थिंग क्या है कि जो मेन चीज को मेन रखना है, वो मेन चीज को हम सेकेंडरी कर दिया, देन वी कांट गो ऑन. तो इसमें अगर हम, वैष्णव शुड एंश्योर दैट ही और शी इज द वन हु इज फॉरगिविंग. भक्ति चारू महाराज बोलते थे, कृष्णा टेक्स द साइड ऑफ समवन हु फर्स्ट डिसाइड्स टू फॉरगिव. कोई कॉन्फ्लिक्ट है दो व्यक्ति के बीच में, और इसमें से ये व्यक्ति बोलता है मैं ठीक है जो भी है, लेट अस फॉरगिव, तो कृष्णा टेक्स हिज साइड, बिकॉज उन्हें कृष्णा के प्लेजर के लिए उसने डिसाइड किया कि नाउ लेट अस फॉरगिव, जो भी है छोड़ दो उसको, लेट अस फॉरगिव. तो यू शुड डिसाइड, यू वांट कृष्णा ऑन योर साइड और ऑन द अदर पर्सन साइड. अगर आप चाहते हैं कृष्णा आपके साइड में हो, देन यू शुड फर्स्ट फॉरगिव द अदर पर्सन. इट कैन बी. एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल. माइक. अगर हमें समझा कि हाँ इसको फॉरगिव करते हैं बट ही इज नॉट केपेबल किसी पोस्ट के लिए, किसी के लिए, या वॉट एवर. इसलिए देखेंगे इस्कॉन में भी हैव सर्टेन नॉर्म्स. जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर पोस्ट का मिसयूज करते, देन ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट फॉर सम टाइम. वंस ही शोज अ प्रॉपर स्टेबल बिहेवियर, देन अगेन ही इज रीपोस्टेड बैक. और वापस किया तो वो डैमेज तो होगा ही ना प्रभु जी. आप फॉरगिव करे ना करे, वो डैमेज हुआ है उसका क्या? प्रभुपाद ने कितने सारे ऐसे लिए थे, देखो कोई कई सन्यासी ऐसे थे, सन्यास लिया, सन्यास छोड़ दिया, वापस आके वापस आए प्रभुपाद, सन्यास वापस सन्यास दिया प्रभुपाद ने, भी वापस छोड़ दिया. वो प्रभुपाद है, उन वो कंट्रोल में, ही कैन हैंडल हिमसेल्फ. हम लोग नहीं कर सकते ना प्रभु जी. और वो हम लोग क्या, वही फिर वही हो जाएगा, भक्ति बैकग्राउंड में रहेगा. फॉरगिव करो वापस लाओ, फॉरगिव करो वापस लाओ. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन यू हैव, टेल मी. नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा नहीं, मैं, वी आर डिस्कसिंग, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू फील. हूँ. फॉरगिव करके निकाल दो उसको. वो फॉरगेट तो Okay. इम्पॉसिबल ही होता है. फॉरगेट तो होता ही नहीं है वो चीज. See, when you are in a position of an authority, that time you may have to deal in a certain way. So you may forgive a person, but as he said, forgetting मतलब भी इसने पास्ट में ऐसा किया था, so let us not put him in the same situation again. See, अगर वो ये पोस्ट पे था सपोज, है ना, उसने कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया, तो ठीक है, ही उसको शायद सबसे पहले पोस्ट से उसको निकाल दिया जाएगा, है ना, and then he'll be offered something which is very smaller, lesser than that, and then he'll be observed for some more time, maybe 3 4 5 years. पर क्यों करना है वैसा? Otherwise, what's the hope? व्हाट्स द Hope for that person. अब वो अब ये सब हम ही करेंगे प्रभु I'll जी. give example of from Bhakti Siddhanta Thakur's life. एक मठ था कहीं तो आसाम वो साइड में, और फिर वहाँ पे डीटी इंस्टॉलेशन था. उससे पहले क्या हुआ था, एक वहाँ पे एक जो डिवोटी थे, ब्रह्मचारी थे, ही डिड सम मतलब समथिंग रॉन्ग विद सम माता जी, और सारे टेम्पल ने डिसाइड किया उसको निकाल देंगे मंदिर से, उसको निकाल दिया बाहर. और फिर ये सारा ओकेजन आ गया, डीटी इंस्टॉलेशन का टाइम आ गया, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए, तो पूछे वो डिवोटी कहाँ गया, तो बोले कि अरे उसको तो हमने निकाल दिया. तो बोले निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, उसने ऐसा ऐसा ब्लंडर किया, कोई माता जी के साथ कुछ गलत किया, इसलिए हमने निकाल दिया. तो बोले कि अनलेस एंड यू कॉल हिम बैक, आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल द डीटीज. ढूंढो, अभी कहाँ ढूंढे बाबा, इतना बड़ा जगह कहाँ कहाँ गया पता नहीं. देन दे केम टू नो दैट ही नोज हाउ टू रिपेयर वॉच. तो ढूंढा, तो वो बोला वहां पे ढूंढे उसको, वहां पे था, वॉच रिपेयर का काम कर रहा था. बोले गुरु महाराज इज कॉलिंग यू, कम बैक. बोले गुरु महाराज कॉलिंग मी फॉर व्हाट, मैं तो ऐसा हुआ था, ही वांट्स यू टू कम, ही वांट्स यू टू कम बैक. और फिर व्हेन ही केम बैक, ही फॉरगिव हिम. और दो जो उसका जो इफेक्ट हुआ ना व्यक्ति के हार्ट पे, इतना पावरफुल इम्पैक्ट हुआ, वो बोले कि अरे इतना होके भी गुरु महाराज वांट्स मी बैक, कितना कंपैशन है इनका. और उसका इतना परिवर्तन हो गया कि दैट पर्सन बिकेम एन आचार्य इन दैट मठ. नेक्स्ट आचार्य वो बने उसमें. दैट्स द पावर ऑफ फॉरगिवनेस.
जब जेन्युइन, मैं गोपाल कृष्ण महाराज के जीवन से एग्जांपल देता हूँ। एक बार दिल्ली मंदिर में एक व्यक्ति था, अकाउंट सेक्शन में था, मिडिल मिडिल लोअर क्लास ऐसे ऐसे था। इनिशियली बहुत सिंसियर था, लेकिन क्या हुआ फिर, बेटी का शादी था, कुछ तो था ऐसा करके, फिर उसने, उसको कुछ मतलब नथिंग वाज हैपनिंग, तो उसने फिर चोरी किया अकाउंट डिपार्टमेंट में, बहुत पैसा चोरी किया। सब लोगों ने बोला, प्रेसिडेंट साहब बोले कि इसको महाराज अब हम निकाल देंगे। बट समूह महाराज के पास ये केस केस पहुंचा, गोपाल कृष्ण महाराज के साथ पास। तो महाराज ने बुला उसको, इसको तो टेंशन आ गई, महाराज क्या बोलेंगे पता नहीं, शायद निकाल देंगे, शायद मुझे इंसल्ट करेंगे, शायद मुझे हमेशा के लिए मेरा कनेक्शन कट हो जाएगा। महाराज आए, महाराज ने उसको बुलाया, महाराज के रूम में था। तो महाराज ने पूछा क्या हो गया, क्यों आपने किया? आपके बोले कि महाराज मेरे घर में ऐसा ऐसा है, इसके कारण मैंने ऐसा किया, मुझे मुझे माफ कीजिए, मैं या फिर आपको जो पनिशमेंट देना दीजिए। तो महाराज ने तुरंत बोला, इसका सैलरी डबल या ट्रिपल करो और उसको छोड़ दो, टुमारो ऑनवर्ड्स यू रीजॉइन द सर्विस। अभी देखो वो जो जेस्चर था महाराज का, क्या वो गलत था? उसने गलती किया है, पैसा चुराया है, बट उनका कंपैशन इतना ओवरवेलमिंग है वहां पे, वो व्यक्ति वहां पे रोने लग गया। मतलब मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, जब फॉरगिवनेस इस व्यक्ति से, जब ऐसे व्यक्ति से जब आता है ना, when they forgive, वो सामने वाले के हृदय परिवर्तन कर जाता है। जब जगाई मधई केस में देखते हैं, आई थिंक सो, व्हेन मधई, है ना, मधई को जब मधई ने जब मारा नित्यानंद को, तब उनका लगने के बाद भी जब उन्होंने उस जगह ने देखा कि अरे फिर भी ये इतना कंपैशन, ये हमारे लिए इतनी तरस खा रहे हैं, उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने दो तीन, मैंने आपको भक्तिदान ठाकुर का एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको अभी ये लास्ट वाला एग्जाम्पल भी दिया, जगह मधाई का भी दिया। सो पॉइंट है कि जब जेन्युइन फॉरगिवनेस होता है ना, इट इट क्रिएट्स अ, अंदर ऐसा व्यक्ति हिल जाता है अंदर से। गोपाल कृष्ण महाराज का एग्जाम्पल दिया, वाई, अदरवाइज क्या जरूरत था? महाराज बोल सकते हैं ना, कितना इजी था ना, अरे इसने गलती किया, वापस गलती कर सकते हैं, निकालो इसको बाहर, इजी सॉल्यूशन था ना। सी काफी बार ना ये हमको चीज सीखना पड़ेगा कि इजी डजंट मीन वी शुड टेक दैट सॉल्यूशन। जैसे ये केस में इजी सॉल्यूशन क्या है, उसको निकाल दो, इजी सॉल्यूशन ना, वापस रिपीट ही नहीं होगा, वो व्यक्ति ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, दोनों है नहीं वहां पे। बट सी इसलिए ना, वाई वैष्णवास का कंपैशन, इवन एट टाइम्स नो, इट इट ओवर पासेस कृष्णस कंपैशन। जब कृष्ण का सुदर्शन आया था दुर्वास को मारने के लिए, किसका कंपैशन था? अम्बरीश का कंपैशन था। जब हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे थे, किसका फॉरगिवनेस और कंपैशन था? जिसने भगवान चैतन्य को खुद बोलते कि अरे मेरा सुदर्शन चक्र एकदम इनएक्टिव हो गया, काम नहीं कर पाया अपना, क्यों? बिकॉज हरिदास ठाकुर वाज प्रेइंग फॉर देम। तो इसलिए देखेंगे ना, हमारा जो पाथ है, इट इज अ पाथ ऑफ ग्रेस, कृपा। और इसी थ्रू एंड थ्रू, कितने जगह पे कितना मतलब सी महाप्रभु को किल्ड जगह मत आई वेरी इजीली, दैट्स इट, गला कट हो गया, उद्धार हो गया उनका। बट महाप्रभु ने क्यों फॉरगिव किया उनको? सो यू सी ऑल एग्जाम्पल्स, प्रिंसिपल देखा है ना, इसमें सब में प्रिंसिपल है कि सी अंडरस्टैंड मल्टीपल ने क्षमा करना, शायद हो सकता है कोई इसका मिसयूज कर ले, बट जब इस तरह से जब क्षमा अर्पण किया गया है व्यक्ति को, तो दैट कैन क्रिएट अ रिवोल्यूशन इन हिज कॉन्शियसनेस। इससे मैंने एग्जांपल दिया है, वो आचार्य बन गए, गौड़िया मठ के आचार्य उसके बाद की। क्यों, कैसे बने? उनको लगा यार भक्ति स्वरूप ठाकुर का इस तरह से मेरे को देखते हैं, ये उनको मतलब मैं इतना होने के बाद भी मुझे फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जो एक फीलिंग आता है ना अंदर से, रिपेंटेंस क्रिएट करता है। रिपेंटेंस का जो फायर है, इट बर्न्स ऑल द सिंस व्हाट दे हैव कमिटेड। इसलिए दैट्स व्हाई भागवतम वाइड अगेन एंड अगेन एग्जिबिटिंग फॉरगिवनेस, अगेन एंड अगेन एग्जिबिटिंग, क्यों हो रहा है? ये मतलब ये लोग क्या मूर्ख है क्या, इनको पता नहीं क्या प्रिंसिपल? हम लोग उस तो इवॉल्व है एटलीस्ट, वो लोग इसलिए हमारे बार बार क्यों फॉरगिव कर रहे हैं? दे हैव सम लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि भाई ठीक है, फॉरगिवनेस देखो, अदर देयर नो एंड टू इट। अब पूरा महाभारत या फिर पूरा उनका जीवन देखो पांडव का, उसमें क्या, इज देयर एनी होप? हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, विष दिया जा रहा है, वो लाक्षागृह में आग लगाया जा रहा है ना, उनको वनवास भेजा जा रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कंसेप्ट है ठीक है, बड़े बड़े लोगों के लिए है, हम जैसे रेगुलर लोगों के लिए नहीं, ऐसे?
ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, लेट अस फिनिश दिस, विल कम बैक टू दिस अगेन. हाँ. बट अभी हमने फॉरगिव किया, वापस किया, वापस फॉरगिव किया, वापस कोई वो एंड पॉइंट. ठीक है, लेट मी फिनिश दिस टॉपिक, देन विल कम टू द क्वेश्चन. ठीक है, मैं करूंगा, चिंता मत करो. ठीक है, ये तो आपने देखा, सुनो, ये तो फॉरगिवनेस का हम देखा, वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ युधिष्ठिर महाराज. लेट अस सी व्हाट विदुर सेज. विदुर क्या बोलते हैं, बढ़िया. Usually, most people are able to find only a single fault in a forgiving person. They consider a forgiving person to be weak. वीक, ऐसा लगता है ठीक है यार वीक है इसलिए फॉरगिव कर. काफी बार ना हमारे ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, ये सारे जो गुण होते हैं ना, वो आइदर होते हैं कि आपके पास एक्चुअल में है, या तो आप वीक है इसके लिए. सामने वाले व्यक्ति इतना स्ट्रांग है कि ठीक है अभी क्या पूरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है फॉरगिव कर देगी, ऐसा भी हो सकता है. कंटिन्यू. Such people do not understand that forgiveness is not weakness. It is indeed the greatest strength of one and all. Forgiveness is a quality of the weak as well as an ornament of the strong. यस, बोथ. कंटिन्यू. Forgiveness can bring the entire planet under one's control. What is there that cannot be achieved through forgiveness? What will evil ruffians be able to do against a person who is equipped with the sword of forgiveness in his hand? Indeed, every fire is automatically extinguished when one stops adding fuel to it. महाराष्ट्र में एक सेंट हुए थे, संत हुए थे, एकनाथ महाराज. उनका स्टोरी पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है. तो एक बार ये एकनाथ महाराज, ही वेंट टू टेक बाथ, and there was a one Muslim sitting there who would spit. He'll take bath, he'll spit on him. So Eknath will go back to river, take bath, again come. ऐसा उन्होंने अनेक बार किया. समथिंग लाइक 21 कुछ, तो मतलब नंबर मुझे याद नहीं. मल्टीपल टाइम्स ही डिड, 100 टाइम्स ही डिड. सो 100 टाइम्स उन्होंने किया. तो उसके बाद में वो क्या, इतना हर बार पान खाना पड़ता ना उसको. और पान खाएगा तो चूना भी आएगा उसमें. 100 बार उसने पान खाया, फिर 6 बार उसने थूका, तो 100 बार पान में 100 बार चूना भी लगा, वो कत्था भी लगा, सुपारी भी लगा, सब कुछ लगा. पर इसमें उसका मुंह, बाद में 100 बार किसने अगर पान खाया ऐसे चूने से, मुंह कितना जल जाएगा ना. तो बाद में उसको मुंह जलने लग गया. तो बोला अरे तुम, मैं इतना 100 बार थूका लेकिन तुमको इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा मुंह जल रहा है इधर थूक थूक के. ही वॉज सेइंग एक्चुअली, आई वॉज थिंकिंग कि टुडे इज एकादशी एंड यू आर सो काइंड अपॉन मी, बिकॉज ऑफ यू आई कुड टेक 100 टाइम्स गंगा बाथ. सो व्हाट मोर फॉर्चून आई कैन एक्सपेक्ट इन माई लाइफ. नहीं, मैं आऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम पे भी आऊंगा, बट लेट अस फर्स्ट स्टडी देम नो. अगर हम स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे तो रियल लाइफ का तो हम हमारे हिसाब से उसको मोल्ड कर लेंगे ना फिर एग्जाम्पल को. दैट्स व्हाई मैं स्क्रिप्चर को सर डाल रहा हूँ अभी. Forgiveness. नहीं हो गया, ये वापस कर दो, ये हो गया Hare पढ़. Krishna. Indeed, प्रोपात का लेक्चर से कोटेशन है, पढ़िए. Krodha Vegam. Krodh means anger. So it has also urge. Suppose I am insulted by somebody. Naturally, I'll be angry. But if I can control, all right, let me. He is a foolish. He has done. Why shall I lose my temper? That is called controlling Krodha Vegam. Vacho Vegam, Krodha Vegam, Manasa Vegam, mind. It has got so many urges. Mind is driving practically. Let us go there. Let us go there. Let us do this. Let us. Never mind. Sinful or pious, mind is always dictating and rejecting. So Srila Prabhupada also says, if at a specific time I can amateurly control Krodha Vegam, all right, he's a fool. If he has done something, why shall I lose my temper? So this is a solution which Prabhupada also is giving. In short, क्या बोल रहे Prabhupada?
ठीक है, व्यक्ति जो कर रहा है कर ठीक है, लेकिन मैं मेरा जीवन में क्यों खुद को हिला दूं? वो मेरे को ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं, स्टिमुलस दे रहा है, और स्टिमुलस को मैं रिस्पॉन्ड क्यों करूं? इन शॉर्ट, वो स्टोरी सुना होगा आपने आपने एक बार गौतम बुद्ध फॉरेस्ट से जा रहे थे, और अंगुली माल था फॉरेस्ट में। अंगुली माल, उसने गले में लोगों को मारता था, उनकी उंगलियां काटता था, उसकी माला बनाई थी उसने। अंगुली माल, अंगुली मतलब उंगली, उसकी माला पहना हुआ व्यक्ति। तो गौतम बुद्ध को बहुत गाली मारता है, बहुत गाली देता है, बहुत गाली देता है, बहुत गाली देता है। पर गौतम बुद्ध एकदम पीसफुल रहते हैं, एकदम कुछ नहीं। तो बोले, अरे मैं आपको इतना गाली दे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ? तो बोले, आप मुझे गाली दे रहे, पर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ आपका गाली। तो अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर, तो मैं क्यों उसमें उत्तेजित हो जाऊं? वो गाली सारा आप ही को गया ना वापस। तो एकदम उसका हार्ट परिवर्तन हो जाता है ऐसा सुन के, कि पॉइंट है कि जब व्हेन यू परसीव थिंग्स, नो सी परसेप्शन से इनिशियली हमने डिस्कस किया था, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय इज बेसिकली व्हाट वी नीड टू टॉलरेट इज द परसेप्शन। अगर आप परसेप्शन को टॉलरेट करते हैं, तभी ही आप बाकी सब चीज को टॉलरेट कर पाएंगे, है ना? गेटिंग? ठीक है। ये प्रभुपाद के इसमें से कॉन्वर्सेशन है प्रभुपाद के और डिवोटी के बीच में, पढ़िए। Devotee, devotee, don't followers of Krishna conscious ever get angry? प्रैक्टिकल, हाँ, अभी ये प्रैक्टिकल चल रहा है सारा, प्रभुपाद उसको आंसर करेंगे। ऑन नहीं हुआ शायद माइक का। Srila Prabhupada. Yes, they get angry, but why not? They are very much angry to the non-devotees. You rascal, why do you have not? Are you not surrendering yourselves to God? You rascals? Yes, we are angry. This anger is service to Krishna. This anger is service of Krishna. How can I give up anger? But we use anger in a different way, not for our own sin, not for our sins gratification. Why you have not paid me such and such money? No, we don't say like that. Why you are not Krishna conscious? This is our anger. So the anger can be utilized in Krishna consciousness. Everything can be utilized in Krishna consciousness. Why should I give up anger? Krishna is also angry, and I am son of Krishna. So anger is in me because I have got the qualities of my father. So how can I give up anger? But I use anger only for Krishna. So why do not we? So we do not leave Krishna. We do not leave anything, but we utilize everything for Krishna. This is our Krishna consciousness philosophy. So don't followers of Krishna conscious ever get angry? Yes, we get angry. Why not? We are not artificial. Human nature is to become anger. Sometimes satisfied. Sometimes, so we utilize this. We are angry when one is not Krishna consciousness, when he is against God. God. So devotees do get angry, but for a Krishna conscious cause. So Prabhupada was angry. Prabhupada was angry. Why? Because he was seeing that people are not taking into Krishna consciousness. Similarly, we also get angry. Why? Why we get angry? See, if you get angry for your own cause, भाई मुझे इसने इंसल्ट किया इसलिए मैं एंग्री हो रहा हूं, दैट्स अ मटेरियल थिंग। बोला, हाँ, बट आई जस्ट कोटेड प्रभुपाद। ठीक है, लास्ट, ये लास्ट है आपका गीता से। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. प्राक शरीर विमोक्षणात्, वहां पे आया देखो, ये प्राक शरीर जो मिला हमको उसका विमोक्षण होने से पहले, काम क्रोध भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। सुखी होना है तो क्या करना है? सी टॉलरेंस मीन्स व्हाट बेसिकली? टॉलरेट मीन्स टू फॉरगिव आल्सो। टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस दे आर लाइक सिनोनिम्स। भाई मैं इस व्यक्ति को टॉलरेट कर रहा हूं, इसका मतलब ये भी होता है कि ठीक है, आई हैव फॉरगिव हिम व्हाट इज डूइंग,
बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि भाई ठीक है उसके कारण मैं ट्रिगर ना हो, आई एम जस्ट सीइंग दैट। और जैसे फॉरगिवनेस का हम बात किए थे, तो हालांकि फॉरगिवनेस कैन बी अ वेरी हायर क्वालिटी, इट कैन बी वेरी बिग थिंग, लाइक वी सी फ्रॉम द ऑल द ग्रेट सोल्स लाइफ। यू में से कि ठीक है हमारे जीवन में फॉरगिवनेस कहाँ पे है क्या, पर मेरा छोटा सा अनुभव ऐसा है कि अनलेस until we forgive in someone in some situation, no, we can't go ahead. Because what happens, we have to carry the entire person in our mind. अरे 10 साल पहले जब मैं ऐसा बैठा था, इसने मुझे ऐसा डील किया था, वो देखो वो चीज को भूल नहीं पा रहे, मतलब व्यक्ति को फॉरगिव नहीं किया आपने। ये जो मैं बोल रहा हूँ दिस फ्रॉम माई लाइफ ओनली, जैसे आप पूछे कि मेरे जीवन से कुछ है क्या, है ऐसा। तो वी इफ यू जस्ट कांट फॉरगिव अ पर्सन कि भाई इसने मुझे कुछ बोला था, इसने मेरे साथ डील ठीक से नहीं किया था कुछ सालों पहले, इसने मुझे कुछ तो कहीं तो अटका दिया था, है ना। अगर वो चीज को आप कैरी करते रहोगे ना, आप जी नहीं पाओगे, बिकॉज हर साल हर दिन हर मोमेंट कुछ ना कुछ ऐड होते जाएगा आपके जीवन में। तो क्या क्या चीज आप याद रखते हुए आगे चलोगे, है ना। इट्स लाइक टू कैरी सच ए ह्यूज बर्डन इन योर माइंड। मतलब चलो इसको देखा मैंने, तो इसका सारा मैं पूरा पॉपअप हो गया कि इसने 1 2 3 4 5 6 7 साल पहले क्या क्या किया था, अरे इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, अरे इसने मेरे साथ क्या क्या किया था। तो कैसा आपका जीवन विल बी सच अ हेल। एवरी डायरेक्शन यू सी यू फाइंड समवन और अदर विद समथिंग। अब देखो, आप भक्तों के साथ हम रहते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कुछ टकराव हो ही जाता है, हर एक के साथ होगा आपका। और मेरा तो इतना अनुभव है, मतलब मेरा तो इतना कहना है कि जब तक कोई दो भक्तों के बीच में अगर थोड़ा झगड़ा वगैरह होता नहीं है ना, तब तो रिलेशनशिप उसका डीप होता नहीं है। वो जरूरी है, इफ यू वांट देयर रिलेशनशिप टू रियली ग्रो एंड देयर आर नो फाइट्स हैपनिंग ऑल टुगेदर, दैट मीन्स योर रिलेशनशिप इज स्टिल वेरी सुपरफिशियल। से क्या होता है ना, जब झगड़ा होगा तो दोनों में किसी ना किसी को फॉरगिव करना पड़ेगा। एक व्यक्ति आके माफी मांगेगा, अरे प्रभु ठीक है जो भी हम दोस्त तो है ना, फाइनली छोड़ो जो भी हो गया, लेट्स गो हेड। तो उससे क्या होगा, अभी आप बोलेंगे आप सब याद रखेंगे, और इसने ऐसा कहता है ऐसा कहता है ऐसा कहता है, तो कैसे दोस्ती पॉसिबल ही नहीं दुनिया में। यू कांट हैव फ्रेंडशिप इफ यू कांट फॉरगिव। एंड मोर ओवर व्हाई डू यू फॉरगिव, यू नो दैट, भक्ति विरुद्ध भागवत महाराज बोले थे, वी फॉरगिव बिकॉज वी शुड बी फॉरगिवन। ये दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बोलेगा भाई मैं आई एम ऑल परफेक्ट, आई नेवर क्रिएट अ सिचुएशन वेयर आई हैव टू बेग फॉरगिवनेस। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। एवरीवन विल डू समथिंग रॉन्ग हियर एंड देयर। तो कभी ना कभी हर एक को माफी मांगना ही पड़ेगा, कभी ना कभी हर एक को किसी ना किसी को फॉरगिव करना ही पड़ेगा। आइदर यू विल बी इन द मोड वेयर यू विल रिसीव समथिंग रॉन्ग एक्सपीरियंस, और यू विल ऑफर समथिंग रॉन्ग एक्सपीरियंस। जब रिसीव करेंगे, तब अगर वो व्यक्ति को फॉरगिव कर पाए सामने वाले व्यक्ति को, तो जब आप कहीं पे ऐसा गलत करोगे ना, देन सामने वाले को भगवान जो परमात्मा उसके हार्ट में है उसको इंस्पिरेशन देके भाई तू उसको भी फॉरगिव कर दे। फॉर दैट वी हैव टू डू समथिंग। तो फॉरगिवनेस एक लेवल पे देखा तो इट्स मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आपको पीसफुली भक्ति में जीना है ना, तो महाराज से एक स्टेटमेंट है, वी शुड नॉट जस्ट फॉरगिव, वी शुड नॉट जस्ट टॉलरेट इंसल्ट्स, बट वी शुड फॉरगिव विद अ पीसफुल माइंड। महाराज के बहुत एक स्टेटमेंट है। मतलब क्या है, इसमें मतलब ठीक है जो हो गया होगा ना, लेट्स गो हेड, आगे चलिए। अब हर एक आचार्य, मैंने भक्ति चारू महाराज का एग्जाम्पल शायद नहीं दिया, गोपाल ईश्वर का एग्जाम्पल दिया। यू टेक एनी सन्यासी जो भी गुरु है आज, ऐसा नहीं कि सबका जीवन बहुत अच्छा रहा है। पॉइंट है अनलेस एंड अनटिल फॉरगिव वी कांट हैव अ पीसफुल लाइफ। अगर आपको पीसफुल और कृष्ण कॉन्शियसनेस में ग्रोथ होने वाला लाइफ चाहिए, देन वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग। यू नो वी ऑल्सो नीड टू फॉरगिव आवरसेल्व्स एट टाइम्स। खुद को ही फॉरगिव करना पड़ता है काफी बार। होता है ना, काफी गलत बोल दिया, अभी क्या करें, गलत हो गया, to forgive ourselves and then encourage ourselves and go ahead। कितने बार तो गिल्ट, गिल्ट समझते हैं आप लोग, गिल्ट, गिल्ट का एक सिस्टम होता है। इट्स लाइक गिल्ट इज समथिंग, इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली पनिशिंग योरसेल्फ इज कॉल्ड गिल्ट। रिपेंटेंस अलग है, गिल्ट अलग है। नहीं, गिल्ट इज लाइक अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसा किया, ऐसा कैसा बोल दिया, तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक यू टॉर्चर योरसेल्फ विद दैट।
रिपेंटेंस अरे मेरे ऐसा हो गया, आई रियली विश टू नॉट टू रिपीट इट अगेन। उसको जो भी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू ओवरकम दैट, लेट मी डू इट। यस ब्रो। एक वक्त में ऐसा सोचा कि ठीक है भाई, हमने माफ कर दिया, तो इसके बाद ही नहीं करूंगा, ये forgive नहीं। हाँ, वही, लेकिन अगर एक आगे forgive किया ही नहीं, तो वो बोल ही रहा है। Forgive, हाँ, अरे तो अभी ना, तो अपना हाँ, अभी तो संबंध तोड़ देने का, अभी ये मैंने सारा सेमिनार करके किया है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें क्या क्या है। इसका टाइटल ये है, हाउ टू फॉरगिव दोस हु हैव ट्रबल्ड यू द मोस्ट। है ना, ये पूरा एक सेमिनार है, और उसमें से मैं आपको रिलेवेंट चीजें वो दिखाऊंगा आपको। कौन से वाला? वो थोड़ा अभी आप लोग बड़े होने दो, बाद में। कॉन्फिडेंशियल नहीं है, बट समझने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि एक समझने के लिए आप कुछ और ही समझ लिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं जितना नेस्टर आपको दिखा रहा हूँ ना, सारा उसी में से ही है, सब उसी से है। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। देखो, दो तीन चीज देख लो, शायद हेल्प करेगा। हु कैन हर्ट यू द मोस्ट? कौन आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है? जिसका आप सबसे ज्यादा शेयर करते हैं, जो आपसे बहुत क्लोज है, जिससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा इसका नीड है, जिसको आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप में इसके साथ, इसके पर बहुत डिपेंड रहते हैं, ऐसा व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा, या फिर जिसको आप रिवील करते हैं कुछ चीज, आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं आगे कुछ दिखाता हूँ अभी। हाँ, नहीं नहीं, बहुत नेचुरल है ये नेचुरल चीज है, नॉट रॉन्ग। बट you can become a potentially victim of hurt if you have all these things, or even one of the things। आप हर्ट हो सकते, ये लोग आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर सकते हैं। ये नॉलेज का क्या करे, ये समझे, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं व्यक्ति में इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ही कैन रियली हर्ट मी बैक। तो आई नीड टू बी सेल्फलेस इन माई एंडेवर्स। सेल्फलेस, वो मुझे एक्सेप्ट करे, कल रिजेक्ट करे, ठीक है, जो भी है मैंने जितना देना चाहिए उसको दे दिया। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये लोग आपको हर्ट कर सकते हैं पोटेंशियली, उन्हें पोटेंशियल है आपको हर्ट करने का। नहीं नहीं नहीं, वो नेचुरली है, वो देने ना देने से नहीं होगा। नेचुरली दे कैन डू दैट फॉर यू। मतलब देखो सुनो, आपके ग्रुप में ये, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्रुप है ना? सुनो, ये आपका ग्रुप है, इसमें हो सकता है कि सबके साथ आपका ऐसा नहीं होगा, एक आध दूसरा ऐसा होगा। तो बाकी के जो भी है ना, वो आपको ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके है नहीं, वैसे आपको फीलिंग नहीं है उस तरह का व्यक्ति के लिए। पर जिसके लिए आपका ऐसा फीलिंग है, वो आपको सबसे ज्यादा वही हर्ट कर सकता है। नहीं, अरे मूर्ख, वो थोड़े ऑप्शन है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्रुव महाराज और सुरुचि। जब सुनीति ने ध्रुव महाराज का इंसल्ट किया था, सुनीति ने, सुरुचि ने जब उनका इंसल्ट किया था, और जब वो आए थे वापस अपने मदर के पास, सुरुचि के पास, सुनीति के पास, सॉरी, जब सुनीति के पास आए थे, सुनीति ने उनको शेल्टर दिया। ठीक है, सी सुनीति हैड अ पोटेंशियल ऑफ हर्टिंग ध्रुव द मोस्ट। सुनीति अगर चाहती थी ना, तो सबसे ज्यादा हर्ट वो ध्रुव को कर सकती थी, सुरुचि से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि सुनीति ने उनको शेल्टर दिया है। जो व्यक्ति हमको शेल्टर दे रहा है, तो उसके पास ज्यादा शक्ति है हमको ज्यादा हर्ट करने का। बहुत नेचुरल चीज है, ये मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी इसका मतलब नहीं कि ध्रुव ने छोड़ देना चाहिए सुनीति को। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो समझना चाहिए कि कौन हर्ट कर सकता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि सुनीति के ऊपर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हाँ हाँ, तो क्या करे? तो ये फॉलो करे। सी दैट्स व्हाट आई मीन। मैं वही बोल रहा हूँ कि महाराज भक्ति तीर्थ महाराज जिस सेमिनार में बोल रहे थे कि वेस्ट में क्या होता है ना कि वहां पे पेरेंट्स, सी पेरेंट्स क्या है, चाइल्ड के सबसे क्लोज होते हैं। और वेस्ट में ऐसा पाया गया कि द पेरेंट्स आर द मोस्ट समवन इन अथॉरिटी पोजीशन हु चीट देयर सन्स एंड डॉटर्स। तो इसलिए वेस्ट में सबसे ज्यादा इतना पेन क्यों है? बिकॉज समवन, ये जो मैंने 7 कैटेगरी देखा उसमें से एक ने उनको हर्ट किया ना। अरे मेरे माता मेरे पिता जो मैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनको मैं शेल्टर ले रहा हूँ, वही में सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। कभी देखा गया वेस्ट में एक फादर ही अपने डॉटर का अब्यूज कर रहा है? तो ऐसा जब हर्ट होता है ना, वो बहुत डीप जाता है। और जो ऐसा ऐसे व्यक्ति है ना, अपने बिहेवियर में बहुत खराब, उनका बिहेवियर बहुत खराब रहता है, नेचुरली बहुत खराब रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में उनका खुद की मदर नहीं है और स्टेप मदर है, सावत राई, ऐसे व्यक्ति को देखो आप, उसका बिहेवियर ना बहुत ऐसा पिंचिंग रहता है। ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ज्यादा हर्टिंग रहता है। क्यों? उसको लव तो मिला नहीं, लेकिन उस स्टेप मदर ने उसको इतना हर्ट किया है। अपनी खुद की माता नहीं थी, उसको लगा ठीक है ये मेरी माता है, ये मुझे शेल्टर देगी, और वहां से तो उसका शेल्टर कुछ और ही मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज्यादा निगेटिव रहते हैं अपने बिहेवियर में, बहुत ज्यादा वो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सब सेमिनार बनाया गया था। तो हमारा जो सेमिनार क्यों बनाया कि ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के लिए, भाई तुमको बाहर कैसे निकलना है इससे। तो बहुत एलाबोरेट प्रोसेस महाराज देते हैं उसमें, कि बोलते हैं कि सबसे पहले 3 नाम लिखो आप। टॉप मोस्ट किसने आपको हर्ट किया है, सेकंड किसने आपको हर्ट किया, टॉप मतलब ऐसा कैटेगरी वाइज, सबसे पहला सबसे ज्यादा, थोड़ा कम, ऐसे नाम लिखो। और जब वो व्यक्ति ने आपको हर्ट किया था, आपको क्या लगा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिम्टम्स लिखो उसमें। और ग्रेजुअली ऐसे करते करते महाराज ये पॉइंट पे आते हैं, वो बोलते हैं कि अब हर एक पास टाइम को, चैतन्य चरितमृत हो, भागवतम हो, उसको ये फॉर्मूला से आप उसको एनालाइज करो, ये कहाँ पे दिखता है आपको होते हुए उसमें। गिव अप एंगर, ओवरलुक द बैड और जस्ट सॉ द गुड, ऐसे करके एनालाइज करने लगा दे। और फिर वो क्या बोलते हैं महाराज, ठीक है आपको जो फीलिंग्स आए ना, और ये भागवतम के फीलिंग्स से दोनों को पास पास लेके आओ, कंपेयर करो। आप भक्ति में आए थे, क्या ये इस आपके खुद की जो फीलिंग का लिस्ट है उसके लिए आप आए थे भक्ति में? तो आई एम सेइंग इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो महाराज खुद बोलते हैं, जब ऐसे व्यक्ति को जो हर्ट होता है ना, इट्स अ टेरेबल हर्ट। इट एट टाइम्स टेक डेज मंथ्स और समटाइम ईयर्स टू ओवरकम दैट हर्ट। बहुत समय लगता है उसको बाहर निकलने के लिए। ये सब अलग बात, ये क्या है ना, महाराज क्या बोलते हैं इसमें, कि आप है ना भागवतम से अम्बरीश मार्ग सेक्शन लो फॉर एग्जाम्पल, अम्बरीश और दुर्वासमणि, और वो लीला में इसमें से क्या क्या हो रहा है वो सब मार्क करो इस तरह से, तो ही मेक्स यू डू दैट। और फिर नरेट द पास टाइम, तो देखो इस तरह के अलग अलग फीलिंग्स है। व्यक्ति को इनिशियल फीलिंग बहुत सारे आए थे, पर ये उसमें से कुछ फीलिंग्स थे। मुझे जब किसने हर्ट किया इनिशियली, तो क्या मुझे फीलिंग्स आए, तो एक महाराज ने जनरल लिस्ट दिया था। तो एक माता जी थी, वो सेमिनार में माता जी को पूछा गया तो आपको क्या लगा ये व्यक्ति ने आपको हर्ट किया था? माता जी बोली मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति है ना, इसका एक हाथ एक पैर एक कार से बांधना चाहिए, दूसरा हाथ दूसरा पैर दूसरे कार से बांधना चाहिए, और दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो देखो इस तरह की फीलिंग लोगों को आती है। ये क्यों फीलिंग आ रही है? बिकॉज व्यक्ति बहुत क्लोज था और उसने हर्ट कर दिया। इतने महाराज ये भी चीज बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल कोर्ट्स इज अ डिवोर्स कोर्ट्स। देखो एक समय है, आप शादी करके साथ में रहने का प्लान किया, इतना सबका सब कुछ सारा कुछ किया, सारा प्रेम किया, जो भी किया, बाहर घूमे, सब साथ में किए, और अभी कोर्ट में आके आप झगड़ रहे हैं किसके लिए? सेपरेट होने के लिए। हमारे बोले थे यहाँ पे कि इतना अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होता है वहाँ पे। सी वन पॉइंट ऑफ यू फेल्ट एज अ शेल्टर, आपको लगा ये सबसे बड़ा मेरा शेल्टर है, इसका तो मैं सबसे ज्यादा शेयर किया है, वो सारा सारा इनिशियल लिस्ट अपना। पर वही व्यक्ति के आगे सो कटघरे में खड़े के क्या कर रहा है, मुझे इससे सेपरेशन चाहिए, इसका आधा संपत्ति मुझे चाहिए, ये सब कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसे? सेपरेट होना चाहते हैं, बच्चों पे क्या क्या असर होगा उस सब चीज का, वो बिना सोचे हुए। बिकॉज वो हर्ट इतना डीप जाता है ना अंदर, व्यक्ति को फॉरगिव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। तो ये होता है ऐसे लोग जो आपको हर्ट करते हैं तब।
खास करके महाराज ने सेमिनार जो बनाया है पूरा ये बड़ा सा सेमिनार, वो ऐसे टाइप के लोगों के लिए बनाया है कि वो लोग ये अपने हर्ट को बाहर निकाल के पीसफुली अच्छे से भक्ति कर पाए। दैट वाज हिज पर्पस, महाराज का पर्पस। हर्ट होने के बाद ये सब फीलिंग भी लोगों में आती है, रिवेंज लेना, डिसअपॉइंटमेंट फील करना, सेपरेशन करना, मुझे उससे सेपरेट होना है, कॉन्फिडेंस चला जाना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, प्राइड, फियर, बिट्रेयल, रिजेक्शन। मैं सही था, वो व्यक्ति गलत था, तो यू बिकम प्राउड दैट सेंस। सो आर दिस क्वालिटीज वी वांट टू डेवलप? पूरा लिस्ट देखा आपने, भक्ति करने के इसके लिए आए हैं हम लोग। महाराज पूछते हैं एक पॉइंट पे ऐसे, जब हर्ट हो जाते हैं ना तो ये सारे फीलिंग्स आते हैं हमारे हार्ट में, डिसएम्पावर हम फील फील करते हैं, हमको लगता है यार जीवन में बहुत गैप क्रिएट हो गया है, माइंडसेट पूरा खराब हो गया है। तो इसमें हमारे शेयरिंग करने लगाते हैं, ठीक है, दो 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 ग्रुप बनाए महाराज ने। आपके जीवन में जो सबसे टॉप मोस्ट पर्सन है, जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया है, वो फीलिंग्स के बारे में दूसरे व्यक्ति के शेयर करो, महाराज बोलते हैं ऐसे। शेयर करने लगाते हैं महाराज फीलिंग्स। नहीं रे बाबा, ग्रुप पार्टनर, दो दो लोगों का ग्रुप बनाते हैं महाराज, उसमें से। तो देखो ये सारे हैं, व्हाट डू यू फील आफ्टर यू फॉरगिव द पर्सन, आपने उसको माफ करेंगे, आपको क्या फील करेगा आप? यू फील रिलीव्ड, को ऐसा लगे कि बड़ा बोझ निकाल के अपने साइड में रख दिया, ऐसा फील होगा आपको। गिल्टी इन द सेंस ऑफ, अरे मैंने इतना समय तक इतना बोझ क्यों कैरी किया फालतू में, मैं इतना अच्छा जीवन जी सकता था, इतना समय वेस्ट क्यों किया, उसके लिए आपको गिल्ट फील होगा। यू विल फील अ हार्टफुल रिपेंटेंस, यू विल फील लाइट, यू विल फील रिलेशनशिप इंप्रूव विद द पर्सन, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सनैलिटी, मेरा कर्मा था इसलिए सब मेरे जीवन में हुआ, भगवान का हाथ हम देखते हैं, और पॉजिटिव परसेप्शन। हम्म। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ने फॉरगिव नहीं किया व्यक्ति को। हम्म। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब फॉरगिव किया ही नहीं ना उसको कभी भी। सी मैंने जैसे आपको एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति अगर रेप करता है फॉर एग्जांपल, विच इज वेरी वेल नोन थिंग कि वो सब गलत ही है, मतलब डिस्टिंक्टली गलत है। देखो क्या होता है, मिस्टेक ऑफ द हार्ट हार्ट एंड मिस्टेक ऑफ द माइंड, दो मिस्टेक्स होते हैं व्यक्ति जो करता है। मिस्टेक ऑफ द हार्ट मतलब क्या, जानबूझ के किया हुआ मिस्टेक, पर्पसफुली उसको मतलब ऐसा पूरा उसको पूरा ट्रबल करने के हिसाब से किया हुआ चीज। इन जनरल जो हमारे बीच में होता है वो क्या होता है, मिस्टेक ऑफ द माइंड होता है इन जनरल। जब तक कोई ऐसा जानबूझ के प्लान करके प्री मेडिटेशन करके किसी व्यक्ति को हर्ट करे, तब तक इट्स मिस्टेक ऑफ द माइंड इन जनरल हमारे केस में। बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपको मिस्टेक ऑफ द हार्ट होगा, एटलीस्ट हमारे सिनेरियो में देखा है तो इफ समथिंग इज मिस्टेक ऑफ द माइंड, देन व्हाई वी कांट फॉरगिव समवन। हार्ट का होगा तो देन वी हैव टू कीप अ डिस्टेंस फॉर श्योर। जैसे किसी ने किसका अब्यूज किया, तो यू हैव टू कीप इन असाइड, वी कांट टेक हिम बैक। क्या है, क्या है, that will not happen in a case when that is a mistake of the heart, उस केस में नहीं होगा। बट इफ इट इज मिस्टेक ऑफ द माइंड, फॉर श्योर। ठीक है, मुझे उसने कुछ तो बोल दिया है ना, कुछ तो मेरे को गाली दे दिया फॉर एग्जाम्पल, बोलते बोलते, बट देन इफ आई डोंट फॉरगिव देन इट्स लाइक अ मिस्टेक ऑफ द माइंड था, मैंने उसको इतना का इतना कर दिया अभी, ठीक है बोल दिया, तो मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया इसलिए मुझे लगा ना, उसने मुझे अगर मुझे गाली दिया तो मैंने उसका एक्सेप्ट किया, मतलब मैंने सारा मान लिया कि मैं बॉडी हूँ, वो बॉडी है, और वो जो बोल रहा है वो मेरे बॉडी को है, इसलिए फिर मुझे उसने गाली कैसे दे दी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, दैट्स मिस्टेक ऑफ द माइंड, हार्ट का मैं नहीं कर रहा हूँ। हार्ट का बहुत ग्रेविटी, बहुत इस वेरी हाई लेवल ऑफ ग्रेविटी उसका होता है। तो उसमें फिर हमको वी मे रिक्वायर समटाइम्स सुपीरियर बोलेंगे भाई तुम उससे डिस्टेंस रखो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
तो वी डू दैट. देखो आप यहाँ पे इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, महाराष्ट्र का मैं लिंक दूंगा तो आप तो फिर पूरा आपका फ्यूज ही उड़ जाएगा. नॉट नेसेसरी. हाँ. हम्म. ठीक है. ओके. After multiple times giving instructions, still if is same. उसको बार बार बोलने के बाद भी समझ नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है, मतलब लाइक देन ही डजंट वांट टू चेंज. तो वो केस में हमको क्या जैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल ह्यूमिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल ह्यूमिलिटी मतलब क्या? यू आर हम्बल इन द ब्रेड ऑफ ग्रास, वो सब है. अभी आपके सामने शेर आ गया तो ह्यूमिलिटी मतलब क्या? अरे शेर प्रभु, मैं आपके सामने खड़ा हूँ. इज इट ह्यूमिलिटी? हाँ. उसमें ह्यूमिलिटी क्या है? अभी भाग जाना ह्यूमिलिटी है. उसी तरह से यहाँ पे भी to understand what is forgiveness, what is not forgiveness, what can be forgiven, what can't be forgiven, that requires a maturity. तो हमारा करंट फोरम में उतना हम डिस्कस करते जाएंगे ना तो हमारा टाइम कम पड़ जाएगा. इसलिए मेरे को इतना उसका डर लग रहा है. देखो हमने ये श्लोका का हाफ श्लोका कवर किया है 7 लाख से. मुझे उसी का डर है बस. उसका अब काम करेंगे हम लोग. लेट अस फिनिश दिस थिंग. उसको अलग से हम लेंगे. तो सिलेबस हो गया ना तो फिर लोगों ने मुझे मुझे फॉरगिव करना चाहिए वो चीज के लिए. लोग बोलेंगे यार तुमको इतना दिया, स्लॉट दिया, तुम ये क्या कर रहे हो. तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन महाराज देते हैं. अरे सब मिलेगा यार, क्या इतना फोन फोटो वोटो क्या ले रहे हो. ओके. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या किया था? ये 3 को कवर किया. हरे कृष्णा. एक थोड़ा समय लेंगे, 15 मिनट लेके हम एंड करेंगे फिर. तो जो वेग है बेसिकली 3 टाइप के वेग हमने देखा. एक है स्पीच वाले. व्हाट इज स्पीच? पांचों वेगम. माइंड से क्या है? सिर्फ मनस क्रोध वेगम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ माइंड. ठीक है. और बॉडी से क्या आता है? जीवा उदर उपस्थ. तो हमने वाचो कर लिया, मनसा कर लिया, क्रोध कर लिया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, जिवा. So let us see what Srila Prabhupada says about this. पेज नंबर 6, मेरे बुक के हिसाब से पेज नंबर 6. As for the urges of the tongue, we all experience that the tongue wants to eat palatable dishes like brownie. Generally, we should not allow the tongue to eat according to its choice, but should control the tongue by supplying prasad. The devotee's attitude is that he will eat only when Krishna gives him prasad. That is the way to control the urge of tongue. One should take prasad at scheduled times and should not eat in restaurants or sweetmeat shops simply to satisfy the whims of the tongue or belly. If we stick to the principle of taking only prasad, the urges of the belly and tongue can be controlled. In the similar manner, the urges of genitals, the sex impulse, can be controlled when not in need unnecessarily. The genitals should be used to beget a Krishna conscious child. Otherwise, they should not be used.
The Krishna consciousness movement encouraged marriage not for the satisfaction of the genitals, but for the begetting of Krishna conscious children. As soon as the children are a little grown up, they are sent to our Gurukul schools in Dallas, Texas, where they are trained to become fully Krishna conscious devotees. Many such Krishna conscious children are required, and one who is capable of bringing forth Krishna conscious offspring is allowed to use his genitals. When one is fully practiced in the methods of Krishna conscious control, he can become qualified to be a bona fide spiritual master. पेज नंबर 9, ये जो हमने पढ़ा अभी, इसमें जीवा बेगम है, जीवा उधर उपस्थित, क्या हो गया? नहीं नहीं, देखो जीव अगर नहीं किसी व्यक्ति को, इसलिए आर्टिफिशियली होगा ना, जनरली किसी कट गया, कुछ हो गया. See, desires are not, you can't, you may kill a object, you may kill a sense object, but you can't kill the desire. मुझे बोलो, जो अंधा व्यक्ति होता है, क्या उसको सुंदर देखने का इच्छा नहीं होता है? क्या हो गया? होती है ना, तो क्या बोल रहे हैं आप लोग? जैसे जीवा बेगम का मतलब क्या है कि आपको कुछ पैरेटेबल चीज आ रहा है, फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट यू मेक श्योर, जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा है, पिज्जा है, तो पिज्जा अगर हम, चलो पिज्जा तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे, और अगर किसी डिवोटी ने बनाया हो तो हम खाएंगे ऑफर करके, वो भी सेकंड इनिशिएट हो तो बेस्ट है ना? तो उस तरह यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, वी कैन ईट थिंग्स बट नॉट विच इज नॉट प्रसाद, वी डोंट ईट विच इज नॉन प्रसाद. ऐसा नहीं कि लेस कुरकुरे का पैकेट ले लिया और फिर उसको फोटो को ऑफर कर लिया फिर खाया. दैट्स नॉट द पॉइंट. ऐसा नहीं लिखा है प्रभुपाद ने, एक्सेप्ट गोविंदस का लिखा है, तो तुम्हारा परपोर्ट है. ये देखो, अगर भक्त लोग बना रहे तो लेना चाहिए. भक्त लोग बना रहे, वहां पे कुक भक्त लोग है तो 16 माला करने वाले हो, नहीं. अब अभी समझो. अभी कि देखो मुझे बोलो, आगे सुनो सुनो, आपको कब नीड पड़ता है यहाँ पे खाने के लिए? व्हेन यू गेट नीड ऑफ ईटिंग इन गोविंदास. at the time of birthday party. Roji, I have a question. यस. तो जैसा प्रोजी आपने बोला कि अगर फिर भी हम लाइक ये कर देंगे कि वो अपन डिजायर को नहीं मिटा सकते, राइट? यस. ये तो वो डिजायर, अगर हम डिजायर को लाइक कैसे ये कर सकते हैं, लाइक उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर वो उसको हम काट नहीं सकते तो हम उसको कैसे ये कर सकते हैं? No, you have to utilize a desire. You have to fulfill the desire from a proper source. For example, जैसे आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज खाने का इच्छा है ना? तो इच्छा तो है, बट इफ यू डू इट इन अ प्रॉपर वे, सपोज घर में कोई आपका कुकिंग करता है, वो चीज को उसको ऑफर करता है, फिर आप उसको खाते हैं, देन डिजायर इज यूटिलाइज्ड इन प्रॉपर वे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हम लोग नॉट ओनली इन फूड प्रोजी, डिजायर्स इन लाइक एवरी सब्जेक्ट्स, लाइक हर हर कोई चीज में.
मतलब भाई एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप, कुछ वांट टू गिव सम एग्जाम्पल? सो लाइक जैसे कि जैसे किसी को इच्छा है कि लाइक ज्यादा अमीर बने, ऐसा, या हर इन एवरी एवरी सिंगल सिचुएशन, लाइक वी हैव डिजायर, सो मेनी डिजायर्स इन एवरी, लाइक इन आवर मैरिड लाइफ, इन आवर लाइक जो भी है चीज है, इन मटेरियल लाइफ, हर चीज की चीज जो भी है, लाइक हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बट वो डिजायर तो अंदर देखो रहता ही है सुनो, ना। प्रभुपाद ने सब चीज को बहुत क्लियरली लिखा है कि चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसको अगर अमीर बनने की डिजायर है ना, तो ही कैन बिकम रिच फॉर कृष्णा एंड यूटिलाइज द मेजर अमाउंट ऑफ मनी फॉर कृष्णा। तो उसके लिए प्रॉब्लम है, किसको फर्स्ट आने की डिजायर है क्लास, मुझे फर्स्ट आना है, तो वाई इज कमिंग, वाई ही वॉन्ट्स टू कम फर्स्ट इन क्लास? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू यूटिलाइज दैट टू ग्लोरीफाई कृष्णा। कल कोई पूछेगा भाई तुम क्लास में फर्स्ट कैसे आए, अरे मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, माला करता हूँ, इसलिए फर्स्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो इज यूटिलाइजिंग दैट सक्सेस फॉर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको अमीर बनना है, सेम डिजायर है। इवन जैसे प्रोपद ने बहुत क्लियरली लिखा है, हमने पढ़ा अभी, इफ समवन वांट्स टू बिगेट चिल्ड्रन और समवन वांट्स टू हैव अ प्रॉपर मैरिड लाइफ, तो ही शुड गेट, मतलब पर्पस ऑफ सेक्स लाइफ इज ओनली टू बिगेट चिल्ड्रन, इट्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक बार बोला था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बोलते हैं मैं 100 बच्चे पैदा कर सकता हूँ ना, पर वो कृष्ण कॉन्शियस हो, तो मैं खुद रेडी हूं करने के लिए। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ठीक है मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, देन ही शुड मेक श्योर जो बच्चे उसके पैदा हो रहे हैं, देन दे आर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। तो एक क्या 100 बच्चे पैदा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर बच्चों का बात तो अभी लाइक अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं नहीं थोड़ी नहीं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक बच्चों का फिर भी ठीक है, लाइक बट वो एंजॉयमेंट करने का तो लाइक इच्छा तो सबको होता है, तो उस डिजायर को कैसे ये करे? उसको कैसे करें? हम्म। बिकॉज लाइक अपन अ, जैसे प्रभुपाद बोले कि हमें जो ठीक है। ये करना है उसको खाली जो बच्चे वो कृष्ण कॉन्शियस बच्चे पैदा करने के लिए ये रहता है, बट जो डिजायर्स होता है कि वो तो लाइक एंजॉयमेंट का डिजायर तो फिर भी एक होता ही है। करेक्ट। तो जितना हम वो, हम देखो, इट्स लाइक इट्स ऑल्सो वेग, वो भी एक शक्ति है, एक वेग है। तो वेग का एक जनरल देखा जाए ना, जितना भी वेग को यूटिलाइज करेंगे भगवान की सेवा में, तो उतना ये आपको बेसिकली टू ड्रेन आउट ऑफ, जैसे अगर आपके पास ऑल ऑफ अस वी आर 24 आवर्स, खुद को हम जितना ज्यादा बिजी रखते हैं ना, 24 से भी ज्यादा, अगर आप 24 घंटे में आपके पास 26 घंटे का सेवा हो, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने के लिए सब चीज। जैसे ब्रह्मानंद महाराज थे उस समय, और उनके भाई, भाई का क्या नाम था, ब्रह्मानंद महाराज के भाई, याद है क्या? गर्ग मुनि। तो जब प्रभुपाद ने ये सब चीज बोला कि भाई आपको बस, यू शुड जस्ट एंगेज इन सेक्स ओनली फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, ये सब चीज बोला, तो गर्ग मुनि बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। बोले प्रभुपाद व्हाई वी शुड हैव अट ऑल सेक्स देन, फ्रस्ट्रेशन में बोले कि करना ही क्यों सब, सेक्स में झंझट में क्यों पड़ना है? प्रभुपाद दैट्स व्हाट आई वांटेड, मैं वही चाहता आप लोग करो, बट आप लोग रेडी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम ये तो करो, है ना? तो हालांकि ये वेग है, सब में है। तो जब आप देखेंगे, जितना जितना मैं समझता हूँ थोड़े अपने लेवल पे, चाहे तो हम और किसी को सीनियर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ और पूछूंगा, तो जितना मुझे ये मोमेंट में समझ में आ रहा है कि जितना हम खुद को ज्यादा से सेवा में एंगेज करेंगे, उतना ज्यादा ये सब चीज, वेग, सारे वेग काफी डाइवर्ट हो सकते हैं, हम खुद को वो वेगों से बचा सकते हैं। पर अगर नहीं है, द मोर वी हैव टाइम, द मोर वी कैन, ये उतने वेग उतने पावरफुल हो सकते हैं। जितना हम फ्री रहते हैं, उतना ये वेगों का शक्ति ज्यादा होता है। तो इसलिए यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली एंगेजमेंट होना चाहिए हमको। जितना कॉन्स्टेंटली एंगेजमेंट खुद को रखेंगे, भक्तों के संग में खास करके रखेंगे, उतना हम, और खास करके अगर अपॉर्चुनिटी और डीटी सेवा जितना हम करेंगे, उससे खास करके जो हमारा सेक्स इम्पल्स होता है, उससे हमको मदद मिलता है। कोई बोलेगा ठीक है मैं तो ब्राह्मण हूं नहीं, तो मुझे कैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा डीटी सेवा करने का? तो एटलीस्ट हम भगवान की जो भ्रुकुटी है, उस पर वो मेडिटेट कर सकते हैं। भागवतम में ऐसा वर्णन है, इफ एनीवन कैन मेडिटेट ऑन दिस भ्रुकुटी ऑफ द लॉर्ड, ये पूरा रीजन भगवान का, तो उससे हमारा सेक्स सेक्स सिंपल्स काफी कम होता है ना? ऑफ कोर्स वो जब आएगा तो और डिस्कस करेंगे, जब हम कल मिलने का जो प्रयास करेंगे। तो लेट अस फिनिश दिस फर्स्ट, मुझे ये पहले एंड करना है।
पेज नंबर 7। एक मिनट नहीं नहीं रुको, पेज नंबर 9। Similarly, the demands of the body can be divided into three categories: the demands of the tongue, the belly, and the genitals. One may observe that these three senses are physically situated in a straight line. Straight line में पूरे ऊपर से नीचे तक. As far as body is concerned, and that the bodily demands begin with the tongue. If one can restrain the demands of the tongue by limiting the activities of the eating prasad, the urges of the belly and the genitals can automatically be controlled. In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur says, Sharira Vidya Jal Jadendriya Tahe Kal Jive Fele Vishaya Sagare Tara Madhe Jivati Lobho Maye Sudurmati Taki Jeta Kathina Samsare Krishna Bada Dayamay Kari Bare Jivaja Swaprasad Anna Dila Bhai Sayanna Amrita Khao Radha Krishna Gunagao Premeda Kashi Chaitanya Nitai. ओ लॉर्ड, द मटेरियल बॉडी इज अ लंप ऑफ इग्नोरेंस। एक्चुअली इसका मीनिंग है ना, हम में से कितने भक्त प्रसाद से पहले प्रार्थना करते हैं? करते हैं क्या कि महाप्रसाद की जय बोल के चालू कर देते हैं? वो हमेशा करना चाहिए कि देखो इतना इतना अच्छा मैं शरीर अविद्या जाल, जो हमारा शरीर है, इट्स लाइक अ नेट ऑफ अविद्या। जड़ेंद्रिय ताहे काल, और साढ़े जो इंद्रिय है दे आर टेकिंग अस डाउन। जड़ेंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा आती। ये सब में, सारे सेंसेस में द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, जैसे पूज्य बोल रहे थे आज क्लास में, इट इज जीवा। जैसे शिप का एक रडर होता है, शिप को दिशा दिशा देने वाला एक छोटा सा रडर, उसको बोलते रडर, वो पीछे होता है टेल में, वो पूरे शिप उसके हिसाब से टर्न होती है। उसी तरह से जो छोटा सा अपना जीवा है, ये अपने जीवन को एक डायरेक्शन दे सकता है। तार मध्य जीवाती लोभोमय सुदुर्मति, तो इट इज बिकॉज ऑफ इट लोभ है उसमें, दुर्मति है, और दिस संसार इज, ये संसार बहुत कठिन है। ताके जेता कठिन संसार है। बट ये सब होने के बाद भी कृष्ण बड़े दयामय है। कैसे दयामय है? करी बारे जीवजा, उन्होंने अपने जीवा के लिए स्पेशल एक चीज दिया है, स्व प्रसाद दिया है, खुद ने ग्रहण किया प्रसाद उन्होंने हमको ऑफर किया है। सही अन्नामृत, ये अन्नामृत है ना, अन्नामृत अपना फाउंडेशन फूड फॉर लाइफ, तो वहां से ये नाम है अन्नामृत है। मतलब भगवान ने उसको ग्रहण करने के बाद ये पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। और ये खाने के बाद क्या करना है हमको? राधा कृष्ण गुण गाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ, हरि बोल। नेक्स्ट पैराग्राफ, देर आर 6 काइंड ऑफ रसास। पढ़ो वहां से, ओमकार को। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देर आर 6 काइंड ऑफ रसास एंड इफ वन इज एजिटेटेड बाय एनी वन ऑफ देम he becomes controlled by the urge of the tongue, है ना? इसका मतलब क्या? प्रभुपाद ने एक बार बोला था, वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णटेरियंस, है ना? हम वेजिटेरियन नहीं है। और काइंड इन्फॉर्मेशन, वी टेक प्रसाद, जो भी खाते हैं हम लोग। हमने कंठी माला क्यों पहना है? अभी कोई बोल सकता है भाई ठीक है, कोई नहीं, हृदय में हम सबके परमात्मा है जो कृष्ण का अंश है। तो जब मैं यहाँ से खाता हूँ तो तुलसी का टच होके वो नीचे आके परमात्मा को ऑफर कर फिर मेरे पेट में आता है। तो एनीवेज इट प्रसाद। हाँ, तो वी कैन जस्टिफाई एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी आप ही जाने। सुनो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रूपा बोल रहे हैं, इसको आप हाईलाइट करके रखो। हाँ, पढ़ो आगे के लिखा। सुनो सब लोग,
tablet is to be given up by ठीक है, पनीर चिली, एनीथिंग एनीथिंग which is too much spicy or even too much tamarind should be given up. हाँ, पढ़ो पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो. द यूज ऑफ, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये क्या क्या है, मतलब क्या लिखा है इसमें? यूज ऑफ पान, पान तो पता है, जो सब तांबुल भी बनता है वो सब, वो भी नहीं खाना चाहिए. डीटीज का ऑफर होता है तांबुल राजभोग के बाद, वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कत्था होता है जो थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग है. सुपारी होती है, काथ काथ, कत्था बोलते हैं उसको हिंदी में. तो कत्था होता है, थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग होता है. फिर आपका, हाँ, अरे भगवान खा सकते हैं यार. भगवान बीटल नट खाते हैं, पता है आपको स्पिरिचुअल में? ये फर्क है वैकुंठ और गोलोक के बीच में. वैकुंठ में विष्णु बीटल नट नहीं खाते हैं. सुपारी, सुपारी इज ऑल्सो इंटॉक्सिकेंट, वो इंटॉक्सिकेशन देता है. ये क्या है? वेरियस स्पाइसेस यूज इन पान मेकिंग, मतलब क्या? चमन बहार, चमन बहार का डब्बा आता है ना वो, पान में डालते हैं उसको, चमन बहार. टबैको, एलएसडी, मारिजुआना, ओपियम, Check लिकर, कॉफी. my check. if we can practice accepting only the kinds of food offered to Krishna, it is possible to get free from Maya's victimization. Vegetables, grains, fruits, milk products, and water are proper foods to offer to the Lord, as Lord Krishna himself prescribes. However, if one accepts prasad only because of its palatable taste and thus eats too much, he also falls prey to trying to satisfy the demands of the tongue. शील प्रभुपाद की जय. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ. इफ वन एक्सेप्ट्स प्रसाद, ठीक है भाई, बोले अच्छे मैं प्रसाद ही खाऊंगा अभी, बस दूसरा कुछ खाऊंगा नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पैलेटेबल टेस्ट, अरे क्या बना है आज का डिश, वाह, एंड दस ईट्स टू मच, he also falls prey to the trying to satisfy the demands of the tongue. तो ऐसा व्यक्ति भी जीवा वेगम नहीं कर रहा है, हालांकि प्रसाद ही खा रहा है. तो इसका मतलब क्या है? पोटेंसी है. तो मैं आप कल अगर हम मिल पाएंगे तो आपको दिखाऊंगा कितना क्वांटिटी प्रसाद खाना चाहिए. 25%. वो भी है, और देर आर समथिंग थिंग्स अदर, सम अदर थिंग्स अदर. ये हर एक के लिए 25% अलग है ना. तुम्हारा 50% अलग, इसका 50% अलग है, हाथी का 50% अलग अलग है ना, और ह्यूमंस का अलग है. कंटिन्यू. If we offer palatable नहीं नहीं dishes, नहीं नहीं नहीं, the श्री चैतन्य Sri महाप्रभु. Chaitanya Mahaprabhu taught us to avoid very palatable dishes even while eating prasad. हम्म. If we offer palatable dishes to the deity with the intention of eating such nice food, we are involved in trying to satisfy the demands of the tongue. आज गोपाल जी क्या खाएंगे? आज गोपाल जी भिंडी का सब्जी खाएंगे, क्योंकि हमको भिंडी का सब्जी अच्छा लगता है, इसलिए. तो दैट्स आल्सो कमिंग. If we accept the invitation of a rich man with the idea of receiving palatable food लाइक ड्यूरिंग हरिनाम संकीर्तन और ड्यूरिंग मृदंगा. during Damodar Ashtakam, Anand, we are also trying to satisfy the demands of the tongue. In Chaitanya Charitamrita, that person who runs here and there seeking to gratify his palate. ये बहुत अच्छा श्लोक है, हम सबने गाना चाहिए इसको. जीवेर ललसा ये इति उति धाय, शिष्णोदर परा, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाय. Shishnodar Parayana Krishna Nahi Pai. ऐसा ना, जीवेर लालसा ये इति उति धाय, मतलब इधर उधर जीव निकाल के इधर उधर भाग रहे हो खाने के लिए. जीवेर लालसा इति उति धाय, कृष्णो शिष्णोदर, शिष्ण और उदर, शिष्ण मतलब जेनेटल्स और उसका उदर, वो किसका डिवोटी है? हमको क्या बनना है? कृष्ण का भक्त बनना है, लेकिन वो किसका भक्त बन गया अभी? शिष्ण उदर, उसके जेनेटल्स का, उसका स्टमक का भक्त बना है. वी शुड बिकम नारायण परायण, है ना, या फिर कृष्ण परायण. वो व्यक्ति क्या बन रहा है यहाँ पे? शिष्णोदर परायण.
और ऐसे व्यक्ति कृष्ण ना ही पाए. That person who runs here and there his palate and who is always attached to the desires of his stomach and genitals is unable to attain Krishna. As stated before, the tongue, belly, and the genitals are all situated in a straight line and they fall in the same category. Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Bhala nahi kabe aara, bhala भाल nahi ना खाइबे आर भाल ना परिबे. मतलब do not dress. dress luxuriously and do not eat delicious foodstuffs. Those who suffer from diseases of the stomach must be unable to control the urges of the belly, at least according to this analysis. मतलब क्या है, जिसको पेट का दिक्कत है यहाँ पे भी, मैं पूछना ही चाहूंगा किसको है, पर आपको समझना चाहिए कि इशू क्या है. खाना. हम शिष्णोदर परायण है, इसका मतलब है. कंटिन्यू. However, if you observe fasting days, हाँ, पहले छोड़ दिया. Good day. When we desire to eat, When we desire to eat more than necessary, we automatically create many inconveniences in life. देखो ये दुनिया में अब आज का एनालिसिस देखोगे ना आप, ओवर ईटिंग से ज्यादा लोग मरते हैं देन अंडर ईटिंग से. Overeating से बस. ओवर ईटिंग से पीपल डाई मोर बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग देन लेस ईटिंग. अब देखें कोई भी जो व्यक्ति को डजंट गेट फूड टू ईट, सच पीपल डोंट हैव मच डिसीजेस. ठीक है, उन्हें माल न्यूट्रिशन होगा थोड़ा सा, वो सब होंगे, बट उनको डिसीज नहीं होता है ऐसा, हाइपरटेंशन बाकी सब इस तरह के डिसीज किसको नहीं होता है, डायबिटीज. हाउएवर, However, if we observe fasting days like Ekadashi and Janmashtami, we can restrain the demands of the belly. इसका मतलब क्या है, एकादशी को हमको प्रयास करना चाहिए फास्टिंग करने का, है ना. कोई कोई भक्त हम में से होंगे जो निर्जल करते हैं, दैट्स वेरी गुड. पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार राधानाथ महाराज बोले थे कि यू में भी योर बॉडी में भी फास्टिंग, योर स्टमक में भी फास्टिंग, बट योर ईगो में भी फीस्टिंग. वो नहीं होना चाहिए, है ना. ठीक है, आप कभी कभी कोई ड्यूटी होते हैं, बोलते हैं आप फास्टिंग करते हैं क्या, आप फास्टिंग, हम निर्जल है, पता है आपको. दे में हैव डेवलप सच एटीट्यूड, तो वो गलत है. हम निर्जल क्यों कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा बाय दैट वे. अगर हम वो प्रोसेस में अगर प्राउड हो जाएंगे देन वी फेल टू प्लीज कृष्णा, है ना. यस. As far As the urges of the genitals are concerned, there are two, proper and improper, or legal and illicit sex. When a man is properly mature, he can marry according to the rules and regulations of the Shastra and use his genitals for begetting nice children. That is legal and religious. ठीक है, ये क्लियर है. प्रभुपाद बोले लीगल और रिलीजियस है ना. कंटिन्यू. Otherwise, he may adopt many artificial means to satisfy the demands of the genitals, and he may not use any restraint. When one indulges in illicit sex life as defined by the Shastras, either by thinking, planning, talking about, or actually having sexual intercourse, or by satisfying the genitals by artificial means, he is caught in the clutches of Maya. करेक्ट. इसमें देखो प्रभुपाद ने सारा कुछ कवर कर लिया है, शायद वो समय उतना. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट आर्टिफिशियल मीन्स, है ना. लाइक सम पीपल में इंडल्ज इनटू मैस्टरबेशन एंड सच थिंग्स व्हिच आर आर्टिफिशियल मीन्स, दैट इज आल्सो इलिसिट सेक्स बेसिकली. यस. These instructions apply not only to householders, but also to Tyagis or those who are in the renounced order of life. In his book Prema Vivarta, chapter 7, Shri Jagdananda Pandit says, वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनीबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहीबे, यावे मिलीबे आने, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण. सिंपल है, समझ है ना, समझ रहा है ना ये. गृह स्त्री छाड़िया भाई आशिया बने, डोंट डू इलिसिट सेक्स इन शॉर्ट. यदि चाह प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोटा हरिदास रे कथा था के ये न मने. If you want to have illicit sex, then just remember about Chota Haridas, how Mahaprabhu rejected him. Bhala na khaibe aar bhala na paribe, hridayate Radha Krishna sarvada sevibe. Do not eat palatable food, don't wear very gorgeous dress, but worship Radha Krishna in your heart. ट्रांसलेशन पढ़ो उसका नीचे.
My dear brother, you are in the renounced order of life and should not listen to talk about ordinary worldly things, nor should you talk about worldly things when you meet with others. Do not think of women even in dreams. You have accepted the renounced order of life with a vow that forbids you to associate with women. If you wish to associate with Chaitanya Mahaprabhu, you must always remember the incident of Chota Haridas and how he was rejected by the Lord. Do not eat luxurious dishes or dress in fine garments, but always remain humble and serve their lordship, Shri Shri Radha Krishna, in your heart of hearts. The conclusion is that The conclusion is that one who can control these six items, speech, mind, anger, tongue, belly, and genitals, is to be called a Swami or Goswami. Swami means master, and Goswami means master of the go or senses. When one accepts the renounced order of life, he automatically assumes the title of Swami. This does not mean that he is the master of his family, community, or society. He must be master of his senses. Unless one is master of his senses, he should not be called Goswami, but Godas, servant of the senses. Following in the footsteps of six Goswamis of Vrindavan, and all Swamis and Goswamis should fully engage in transcendental loving service of the Lord. As opposed to this, the Godas engage in service of the senses or in service of the material world. They have no other engagement. Prahlad Maharaj has further described the Godas as Adantago, which refers to one whose senses are not controlled. And Adantago cannot become a servant of Krishna. In Srimad Bhagavatam 7.530, Prahlad Maharaj has said, Matirna Krishne Parato Sato Mito Bibet Yeta Graha Vratanam Adanta Gobir Vishatam Tamishram Puna Punashcharvita Charvananam. for those who have decided to continue their existence in this material world for the gratification of their senses, there is no chance of becoming Krishna conscious, not by personal endeavor, by instruction from others, or by joint conferences. They are dragged by the unbridled senses into the darkest region of ignorance, and thus they madly engage in what is called achieving the achieved. जय श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय उपदेशामृत ग्रंथ की जय शील प्रभुपाद की एनी क्वेश्चंस उद्या उद्याचा वेळ असेल तो उद्या घेऊया बट सगळ्यांना विचारा एकदा सबको पूछो एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दो